उनके परिवार का पुरुष वास्तव में एक अकल्पनीय प्रतिभा है। खांसी, बस एक छोटा सा प्रयास। अमरधुंध नगर में हाल ही में क्या स्थिति रही है? मुझे आशा है कि कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। राघव ने विषय बदलने के लिए हाथ हिलाया। वह अमरधुंध नगर की वर्तमान स्थिति जानना चाहता था। आखिरकार ये 3 प्रमुख समुदायों के भविष्य से भी संबंधित था। आपकी कृपा के कारण उत्तम आधार गोलियां अक्सर नीलामी में दिखाई देती हैं। इसने बहुत सारे घुमंतु संस्कारियों और परिवार संस्कारियों को अमरधुंध नगर में व्यापार करने के लिए आकर्षित किया है। अमरधुंध समुदाय में रहने वाले आने वाले संस्कारियों की संख्या अब 1 लाख से अधिक हो गई है। हम आसानी से कह सकते हैं कि केवल करों से ही हमें हर दिन आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी राशि प्राप्त होती है। वास्तव में एक व्यापारिक शहर स्थापित करना एक बहुत अधिक लाभदायक मामला है। अगर हम केवल गोलियों, आध्यात्मिक तावीज़ों, जादू की कलाकृतियों और ऐसी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, तो ये 3 महान समुदायों के संस्कारियों का समर्थन करने में पूरी तरह से विफल रहेगा। लेंग युएक्सी एक आह के साथ कहती हैं। अमरधुंध समुदाय की समुदाय प्रमुख बनने के बाद उन्होंने तेजी से महसूस किया कि एक समुदाय का विकास करना कितना मुश्किल था। अगर वे अमरधुंध द्वीप पर रहते तो आसपास कोई दुश्मन नहीं थे, इसलिए उन्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बिना गठबंधन के क्षेत्र में आने के बाद हर जगह स्वर्ण मूल ताकतें थीं, लगातार बातचीत और बातचीत की आवश्यकता थी। लगभग हर जगह उन्हें रुकावट का सामना करना पड़ा, जिससे विकास कहीं अधिक कठिन हो गया। अमरधुंध समुदाय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मुझे आशा है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी। राघव ने अपनी भौहें चढ़ाईं। स्पष्ट रूप से बोलते हुए, अमरधुंध नगर का तेजी से विकास एक अच्छी बात नहीं हो सकती है। आखिरकार इस समुद्री क्षेत्र में केवल इतना ही पाई है। अगर अमरधुंध नगर इसका एक हिस्सा हड़प लेता है तो अन्य ताकतों को पाई का एक छोटा टुकड़ा मिलेगा। इससे अनिवार्य रूप से संघर्ष होगा और अन्य स्वर्ण मूल ताकतों की दुश्मनी आकर्षित होगी। लेकिन ये स्थिति अपरिहार्य है। क्या वे अन्य ताकतों से दुश्मनी करने से बचने के लिए बस बढ़ना बंद कर देंगे और अपने लाभ छोड़ देंगे? यह असंभव होगा। साधना की दुनिया में संघर्ष आवश्यक है। संघर्षों के माध्यम से शांति के लिए प्रयास करना ये सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि वह एक गौदाव का आदमी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोई भी अपमान स्वेच्छा से निगल जाएगा। वास्तव में कुछ परेशानी हुई है। उदाहरण के लिए, यू परिवार इस क्षेत्र का अधिपति। अमरधुंध नगर में हमारे तेजी से विकास के कारण यू परिवार के द्वीप पर आने वाले घुमंतु संस्कारियों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। संक्षेप में, हमने अप्रत्यक्ष रूप से यू परिवार के हितों का हिस्सा हड़प लिया है। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वे ये भी इरादा रखते हैं कि हमारी उत्तम आधार गोलियों की बिक्री को सीमित करें, तर्क देते हुए कि हमें इतनी सारी आधार गोलियां नीलाम नहीं करनी चाहिए। अन्य स्वर्ण मूल परिवार भी कमोबेश यही राय रखते हैं। हालांकि इस तथ्य के कारण कि 3 प्रमुख समुदाय हाथ मिला चुके हैं, ये स्वर्ण मूल परिवार हमारे साथ स्पष्ट रूप से संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। लेंग युएक्सी गहरी आवाज में बताती हैं। हाल ही में अमरधुंध समुदाय डेंडिंग फैक्शन और हरित लकड़ी समुदाय के साथ वास्तव में अन्य स्वर्ण मूल परिवारों के दबाव में रहे हैं। आखिरकार तीनों विदेशी ताकतें हैं। वे सैकड़ों वर्षों पुराने संबंधों से इन स्वर्ण मूल परिवारों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वे दबाव डालने के लिए एक साथ बंध जाते हैं तो चीजें बदतर हो सकती हैं। 3 प्रमुख समुदायों को गंभीर झटका लग सकता है। वे हमारी उत्तम आधार गोलियों की बिक्री को सीमित करना चाहते हैं। वे कितने बेशर्म हैं। ये निष्पक्ष व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। यदि वे सक्षम हैं तो उन्हें अपनी स्वयं की उत्तम आधार गोलियां बनानी चाहिए। मुदिता व्यंग्यपूर्वक कहती हैं, यू परिवार के पास शायद साधनों की कमी है। अपने परिवार में 5 स्वर्ण मूल मास्टर होने के बावजूद उनके पास एक भी तीसरे चरण का गोली मास्टर नहीं है। वे एक तीसरे चरण के गोली मास्टर को नियुक्त करने का भी खर्च नहीं उठा सकते। अधिक से अधिक उनके पास केवल दूसरे चरण के गोली मास्टर हैं। इसलिए वे हर बैच में एक उत्तम आधार गोली का उत्पादन नहीं कर सकते जैसे आप कर सकते हैं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। श्वेता एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती हैं, तीसरे चरण के गोली मास्टर कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें स्वर्ण मूल परिवार नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें आमतौर पर नवजात शिशु ताकतों द्वारा भर्ती किया जाता है। उस स्थिति में हमें उनके हताश कदमों से बचने की आवश्यकता है। राघव अपनी आंखें सिकोड़ता है। स्पष्ट रूप से स्वर्ण मूल परिवार जो साधना की दुनिया में जीवित रह सकते हैं, किसी भी तरह से दयालु प्राणी नहीं हैं। अगर वे व्यापार युद्धों में नहीं जीत सकते तो वे निश्चित रूप से क्रूरता और गुप्त रूप से हमला करेंगे। वे शारीरिक सफाया का भी सहारा ले सकते हैं। ये साधना की दुनिया में सबसे सरल तरीका है।
इन समुद्री क्षेत्रों में संघर्ष व्याप्त हैं, अमरधुंध द्वीप की तुलना में कहीं अधिक तीव्र। चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैंने अमरधुंध समुदाय के शिष्यों को सतर्क रहने और यू परिवार के संस्कारियों द्वारा घात लगाए जाने से बचने का निर्देश दिया है। लेंग युएक्सी सिर हिलाती हैं, वह ये भी दृढ़ता से मानती हैं कि उन्हें इन स्वर्ण मूल परिवारों के हमलों से सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि उन्हें हताश न होने दिया जाए। मैं अमरधुंध समुदाय के शिष्यों के बारे में चिंतित नहीं हूँ, बल्कि आप सभी के बारे में चिंतित हूँ। अगर आप में से किसी के साथ कुछ होता है तो यह एक अपूरणीय क्षति होगी। आप सभी के बिना भले ही मैं शाश्वत जीवन प्राप्त कर लूं, इसका कोई मतलब नहीं होगा। राघव लेंग युएक्सी जैसे अपने साथियों को प्यार से देखता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इन हृदयस्पर्शी शब्दों को कहता है। ये कहा जा सकता है कि यह अब उसकी वृत्ति बन गई है। मेरे प्रिय, इन शब्दों को सुनकर लेंग युएक्सी, जया, मुदिता, श्वेता और शेन बिकियान सहित सभी गहराई से प्रभावित महसूस करते हैं। भले ही वे ऐसे रोमांटिक शब्दों को असंख्य बार सुनते हैं, वे कभी भी उनसे ऊबते नहीं हैं। बस इतना ही, मैं क्लोनिंग की कला में निपुण हूँ। मैं आपके पास एक क्लोन छोड़ दूंगा। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो ये क्लोन आप सभी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कार्य करेगा। कुछ देर सोचने के बाद राघव अपने साथियों के पास अपने क्लोन में से एक को छोड़ने का निर्णय लेता है। आखिरकार उसके क्लोन कीट उच्च गुणवत्ता वाले दूसरे चरण में उन्नत हो गए हैं और 72 क्लोन तक उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक क्लोन ने उसकी मूल लड़ने की शक्ति का आधा हिस्सा विरासत में लिया। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए, जो एक स्वर्ण मूल के शरीर साधना के बराबर है, भले ही उसकी लड़ने की शक्ति का केवल आधा हिस्सा हो, यह एक प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल संस्कारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये शक्ति कई खतरों से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक क्लोन भूत रूपांतरण कौशल कर सकता है, एक स्ट्रिंग का टुकड़ा बन सकता है जिसे उनके बालों के चारों ओर लपेटा जा सकता है। इस रूप में ले जाना बहुत सुविधाजनक है। धन्यवाद प्रिय, जया और अन्य ने मीठे स्वर में कहा। वे जानती थीं कि उनके प्रिय के अवतार कौशल की लड़ने की शक्ति फॉर्मिडेबल थी, आदर्श से कहीं आगे। अगर संकट के समय आसपास एक क्लोन होता है तो यह उनके आस्तीन में एक इक्का के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि वे आमतौर पर अमरधुंध समुदाय को नहीं छोड़ते, लेकिन कौन जानता है कि क्या कोई अपवाद हो सकता है। अगर उनके पास ये गुप्त हथियार है तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। देर हो रही है, चलो स्नान करते हैं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सभी महिलाओं के चेहरे लाल हो गए, ये जानते हुए कि इस शरारती आदमी का क्या इरादा था। लेकिन स्थापित पत्नी और पति होने के नाते वे इन मामलों के बारे में पहले की तरह शर्मीली नहीं थीं। उनमें से प्रत्येक ने अपने गर्वित आंकड़े प्रदर्शित किए और अनुग्रहपूर्वक अमरधुंध चोटी के गर्म झरनों की ओर चले गए। वे सभी अंतरंगता के एक पल का आनंद ले रहे थे। जल्द ही गर्म झरना खुशनुमा शोर से भर गया। ... इसी बीच यू परिवार के द्वीप पर कई स्वर्ण मूल संस्कारी एक हवेली में एकत्र हो रहे थे। न केवल यू परिवार के स्वर्ण मूल मास्टर थे, बल्कि दाई परिवार, सोंग परिवार और अन्य स्वर्ण मूल मास्टर भी वहां एकत्रित हो रहे थे। ये कहा जा सकता है कि 3 तारा द्वीप समूह के पास के स्वर्ण मूल परिवारों के कई स्वर्ण मूल मास्टर इस बैठक में शामिल हुए थे। मेरा मानना है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आप सभी को यहाँ क्यों आमंत्रित किया है। यह आप सभी को एक साथ आमंत्रित करने के लिए है, ये चर्चा करने के लिए कि अमरधुंध नगर के खतरे का कैसे विरोध किया जाए। वक्ता यू परिवार के प्रमुख यू मिंग थे, एक प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल संस्कारी। वह शक्तिशाली गरिमा का प्रसार कर रहे थे जो आसपास के क्षेत्रों को घेरे हुए थी। अमरधुंध नगर, क्या आपका मतलब है नए उभरते व्यापारिक शहर से? मैंने सुना है कि वे हर साल उत्तम आधार गोलियों की एक बड़ी मात्रा नीलाम करते हैं, जिससे कई घुमंतु संस्कारी वहां आकर्षित होते हैं। यहाँ तक कि कुछ परिवार संस्कारी भी जाने का विकल्प चुनते हैं। सिर्फ 5 साल में अमरधुंध नगर की आबादी 1 लाख से अधिक हो गई है, जिससे हमारा बहुत सारा व्यवसाय छिन गया है। वक्ता दाई परिवार के दाई पेंगफेई थे, एक प्रारंभिक चरण के स्वर्ण मूल संस्कारी। उनका चेहरा भी बहुत गंभीर था। मेरा मानना है कि हर कोई जागरूक है कि समुद्री क्षेत्र केवल इतना बड़ा है। अगर सभी घुमंतु संस्कारी अमरधुंध नगर चले जाते हैं तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सिर्फ 5 साल में उन्होंने वहां रहने के लिए 1 लाख संस्कारियों को आकर्षित किया है। 10 साल में या 20 साल में क्या होगा? क्या वहां 10 लाख संस्कारी रहेंगे? तब तक हमारे शहरों में कोई व्यापार नहीं करेगा और वे अनिवार्य रूप से उजाड़ हो जाएंगे। हम सभी भूखे मर जाएंगे। यू परिवार के प्रमुख यूमिंग ने दांत पीसते हुए कहा, जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में थे। 5 साल पहले उन्हें यह भी पता था कि 3 तारा द्वीप समूह 3 बड़े स्वर्ण मूल समुदायों का स्वागत करेगा।
लेकिन उन्होंने इन 3 विदेशी समुदायों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे सिर्फ नवागंतुक थे, सैकड़ों वर्षों से स्थापित उनके स्वर्ण मूल परिवारों से बहुत अतुलनीय। किसने संभवतः भविष्यवाणी की होगी कि ये 3 समुदाय संयुक्त रूप से एक अमरधुंध नगर बनाएंगे, उत्तम आधार गोलियों की एक बड़ी मात्रा पेश करेंगे, असंख्य संस्कारियों को वहां व्यापार करने के लिए आकर्षित करेंगे, एक साइफन प्रभाव पैदा करेंगे। पिछले 5 वर्षों में यू परिवार का द्वीप अपनी पूर्व महिमा खो चुका है। संस्कारियों की एक बड़ी संख्या अमरधुंध नगर में रहने चली गई है। क्योंकि अमरधुंध नगर में वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की और अपेक्षाकृत सस्ती थीं, और वे उत्तम आधार गोलियां भी आपूर्ति करते थे। जो कोई भी अपने साधना मार्ग के बारे में महत्वाकांक्षी है, वह जानता होगा कि कैसे चुनना है। वे घुमंतु संस्कारी बहुत यथार्थवादी होते हैं, वे उसका अनुसरण करेंगे जो प्रस्ताव प्रदान कर सकता है। अमरधुंध नगर वास्तव में बहुत दूर चला गया है। इन समुद्रों में आकर वे हमें श्रद्धांजलि देने भी नहीं आए। वे इतने विशाल लाभों पर एकाधिकार करना चाहते हैं, क्या ये हमारे जीवन की मांग के समान नहीं है? अगर वे हमें जीने का रास्ता नहीं देना चाहते तो हमें भी उन्हें मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। कई स्वर्ण मूल मास्टर सहमति में सिर हिलाते हैं। वे सभी ऐसे परिवारों के सदस्य हैं जो सैकड़ों वर्षों से परिचित हैं और वे मुसीबत और मुसीबत में एक साथ चिपके रहते हैं। अमरधुंध नगर एक विदेशी ताकत से ज़्यादा कुछ नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट होते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मूल रूप से मैंने उन्हें एक अंतिम चेतावनी भेजी थी, उन्हें उत्तम आधार गोलियां बेचने से मना किया था। उत्तम आधार गोलियों के बिना अमरधुंध नगर इतना आकर्षक नहीं होगा। किसने सोचा होगा कि उन्होंने शिष्टाचार की अनदेखी की और मुझे मुंह नहीं दिखाया? उस स्थिति में अमरधुंध नगर से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वर्ण मूल परिवारों को एकजुट होना चाहिए और सामूहिक रूप से अमरधुंध नगर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यू परिवार के प्रमुख यूमिंग ने हत्या के इरादे से कहा। उनके वास्तविक इरादे आखिरकार पूरी तरह से प्रकट हो गए। इतने सारे स्वर्ण मूल मास्टरों को यहां बुलाकर वे कई स्वर्ण मूल परिवारों की शक्ति का उपयोग अमरधुंध नगर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा करने से वे अमरधुंध नगर को जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मुझे आश्चर्य है कि दाववादी यू के पास क्या विचार है। क्या आप अमरधुंध नगर पर हमला करना चाहते हैं? एक स्वर्ण मूल मास्टर ने पूछा। यू परिवार की अगली योजना जानना चाहते थे। हाँ, बेशक मैं अमरधुंध नगर पर हमला करना चाहता हूँ। मैं अमरधुंध नगर की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता हूँ। अगर वे विरोध कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे इस समुद्री क्षेत्र में जीवित रहने के योग्य हैं। अगर वे विरोध नहीं कर सकते तो हम अमरधुंध नगर को निगल सकते हैं और 3 महान समुदायों को नष्ट कर सकते हैं। यू परिवार के प्रमुख यूमिंग ने कहा, अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े थे, उनकी आंखों में ठंडक की एक चमक चमक रही थी। अमरधुंध नगर पर हमला। समस्या यह है कि वे भी बिना गठबंधन के सदस्य हैं। अगर हम उन पर हमला करते हैं तो मुझे डर है कि हम वैधता के बिना कार्य कर रहे होंगे। हमें बिना गठबंधन द्वारा भी चुनौती दी जाएगी। सोंग परिवार के एक स्वर्ण मूल मास्टर ने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए। वह अमरधुंध नगर पर हमला करने के खिलाफ नहीं था। उसे केवल इस बात का डर था कि संदिग्ध वैधता के साथ इस मिशन को अंजाम देना आसानी से आलोचना को आकर्षित करेगा। आखिरकार बिना गठबंधन ने अपनी स्वयं की ताकतों को एक दूसरे पर युद्ध करने की अनुमति नहीं दी। यह आसानी से बिना गठबंधन को आंतरिक संघर्ष में डाल सकता है। अगर बिना गठबंधन को उकसाया गया तो वे आसानी से नहीं उतरेंगे। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से खुले तौर पर अमरधुंध नगर पर हमला नहीं करेंगे। वास्तव में हम पूरी तरह से लूटने वाले संस्कारियों का रूप धारण कर सकते हैं। आखिरकार इन समुद्री क्षेत्रों में जहाज़ों पर सवार लूटने वाले संस्कारियों की कोई कमी नहीं है। उन्हें बस पकड़ा नहीं जा सकता। अमरधुंध नगर को नष्ट करने के बाद हम चले जाते हैं। यहाँ तक कि बिना गठबंधन भी यह नहीं जान पाएगा कि यह किसने किया। यू परिवार के प्रमुख यूमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने पहले ही जवाब देने का एक तरीका सोच लिया था। यह एक लूटने वाले संस्कारी का रूप धारण करना था और फिर अमरधुंध नगर पर हमला करना था। इस तरह की चीज़ व्यवहारिक रूप से इन विशाल समुद्रों में आम थी और बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। विभिन्न कुलों के कई संस्कारी अक्सर बाहर निकलते थे और लूटने वाले संस्कारियों में बदल जाते थे, अन्य संस्कारियों को मार देते थे। इन क्रूर लड़ाइयों की संख्या गिनने के लिए बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि बिना गठबंधन भी ऐसे मामलों के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जब तक ये जनता के गुस्से को भड़काता नहीं है, बिना गठबंधन आमतौर पर आंख मूंद लेता है। लेकिन अमरधुंध नगर की स्थापना 3 प्रमुख समुदायों
अमरधुंध समुदाय, हरित लकड़ी समुदाय और डैंडिंग फैक्शन ने की थी। उनके पास कुल 3 स्वर्ण मूल मास्टर हैं। हालांकि वे सिर्फ स्वर्ण मूल महिला संस्कारी हैं। अफवाह है कि जब उन्होंने पहली बार बिना गठबंधन में शामिल हुए तो उन्होंने वो परिवार के 3 प्रमुख योद्धाओं को मार डाला। उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर हम उनके साथ आमने सामने होंगे तो हम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हताहतों का सामना करेंगे। हमें सतर्क रहना चाहिए। एक स्वर्ण मूल मास्टर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। अमरधुंध समुदाय के स्वर्ण मूल मास्टरों को काफ़ी फॉर्मिडेबल पाया। अगर वे लापरवाह थे तो वे आसानी से हारने का अंत कर सकते थे। आखिरकार वह अभी भी एक नवजात शिशु पूर्वज बनना चाहता था। वह अन्य स्वर्ण मूल मास्टरों के खिलाफ युद्ध करके एक मामूली लाभ पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अगर वह मर गया तो उसका कुल इन विशाल समुद्रों से गायब हो जाएगा। मूल कुल द्वीप को भी बिना गठबंधन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा। वो परिवार के 3 प्रमुख योद्धाओं का क्या महत्व है? वे लूटने वाले संस्कारियों के एक समूह से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। वे इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होने का कारण विशुद्ध रूप से इसलिए है क्योंकि उनके पास उल्लेखनीय पलायन कौशल हैं। अगर यह एक वास्तविक एक पर एक लड़ाई होती, एक सीधी लड़ाई, तो वे शायद हमारे मुकाबले नहीं होते। अधिक महत्वपूर्ण बात, वो परिवार के 3 कुख्यात व्यक्ति, हालांकि वे फॉर्मिडेबल हैं, केवल 3 स्वर्ण मूल संस्कारी हैं। लेकिन अगर हम अपने सभी स्वर्ण मूल परिवारों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कम से कम 10 स्वर्ण मूल मास्टर हैं। वे संभवतः वो परिवार के 3 योद्धाओं की तुलना कैसे कर सकते हैं? यू परिवार के प्रमुख यू मिंग पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण थे। उन्होंने सोचा कि मात्र लूटने वाले संस्कारियों का उल्लेख करने लायक नहीं था। वे शायद ही उसके जैसे संस्कारी परिवारों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। इसके अलावा उनके पास अब संख्यात्मक लाभ था। अमरधुंध नगर को समाप्त करना उनके हाथ पलटने जितना सरल होगा। हालांकि उनके आसपास के कायरों के प्रति मजबूत तिरस्कार था, उन्होंने स्वयं दोनों पक्षों के बीच शक्ति असमानता को धैर्यपूर्वक समझाने का कार्य लिया। हमने सुना है कि अमरधुंध नगर में एक तीसरे चरण की व्यवस्था है। अगर हम अमरधुंध नगर के पास जाते हैं तो क्या हम एक जाल में नहीं चल रहे होंगे? एक स्वर्ण मूल मास्टर ने अपना प्रश्न पेश किया। वे सभी ऐसे व्यक्ति थे जो केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जल्दी उठेंगे। हालांकि अमरधुंध नगर एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अगर यह वास्तव में संभालने के लिए बहुत कठिन था तो शांति से सह अस्तित्व में रहने में कोई बुराई नहीं होगी। आखिरकार जैसा कि था, यू परिवार सबसे बड़े नुकसान का सामना कर रहा था, उनके परिवार नहीं। यह उन्हें नहीं था जो चिंतित होना चाहिए। वास्तव में वे बस लड़ाई देख सकते थे। अगर दोनों पक्षों को संघर्ष से खोना था तो वे लाभ प्राप्त कर सकते थे। एक तुच्छ तीसरे चरण की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ज़्यादा समय पहले नहीं, हमारे यू परिवार को ठीक 3 तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ें प्राप्त हुईं। इन 3 तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ों के साथ एक तीसरे चरण की व्यवस्था को तोड़ना किसी के हाथ पलटने जितना आसान होगा। यू परिवार के प्रमुख यू मिंग ने एक फीकी मुस्कान दिखाए और अपने शरीर से 3 तावीज़ें निकालीं। क्या कई स्वर्ण मूल मास्टरों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत उस पर तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ पर ध्यान दिया। वे जानते थे कि ऐसी तीसरे चरण की तावीज़ क्या खजाना था। ये कहा जाता था कि तावीज़ किसी भी तीसरे चरण की व्यवस्था को तोड़ सकती है। एक बार ये तावीज़ बाहर हो गई, यह आसानी से किसी भी तीसरे चरण की व्यवस्था को तोड़ सकती थी। बेशक इस प्रकार की तावीज़ बनाने की कठिनाई तीसरे चरण की तावीज़ों में सबसे चुनौतीपूर्ण थी। यहाँ तक कि एक चौथे चरण के तावीज़ मास्टर के लिए यह अत्यंत कठिन था। तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ प्राप्त करने की कठिनाई एक शीर्ष स्तरीय जादुई वस्तु प्राप्त करने के बराबर थी। हालांकि यह केवल तीसरे चरण की शक्ति में थी, इसे उत्पादित करने में कठिनाई एक चौथे चरण की तावीज़ के बराबर थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यू परिवार के पास वास्तव में एक तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ थी जो बिल्कुल समझ से परे थी। आपको तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ कहाँ से मिली? एक स्वर्ण मूल मास्टर काफ़ी चौंक गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यू परिवार के पास ऐसा छिपा संसाधन होगा। हाँ, ये शुद्ध भाग्य था। हमें ये हमारे यू परिवार से संबंधित एक नवजात शिशु गुफा निवास में अनजाने में मिल गया। वह नवजात शिशु पूर्वज एक चौथे चरण का तावीज़ मास्टर था जिसने संयोग से कई तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ें छोड़ीं। बेशक एक तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ एक तीसरे चरण की व्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकती। इसका कार्य मुख्य रूप से एक तीसरे चरण की व्यवस्था को अस्थायी रूप से अप्रभावी बनाना है ताकि यह अपनी भूमिका नहीं निभा सके। लेकिन ये पूरी तरह से पर्याप्त है। एक बार कोई तीसरे चरण की व्यवस्था नहीं होगी तो एकमात्र अमरधुंध नगर हमारा मुकाबला कैसे करेगा?
यू परिवार के प्रमुख यूमिंग ने गर्व से कहा। यह एक भव्य अवसर था जो यू परिवार ने प्राप्त किया था, एक निश्चित नवजात शिशु पूर्वज की विरासत प्राप्त की। इसीलिए उनके परिवार ने एक ही युग में 5 स्वर्ण मूल मास्टरों को जन्म दिया था। तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ सिर्फ उनके द्वारा प्राप्त अवसरों में से एक थी। अगर ऐसा है तो हमें इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहिए। ये सही है, तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ के साथ अमरधुंध नगर कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हुआ अगर हम वो परिवार के 3 प्रमुख व्यक्तियों को मारते हैं? हम उनसे अधिक संख्या में हैं, हम पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर सकते हैं। कई स्वर्ण मूल मास्टरों के रवैये में तुरंत बदलाव आया। उनमें से हर एक आगामी ऑपरेशन में शामिल होना चाहता था। वे किसी की मदद नहीं करेंगे जब वे नीचे हों, लेकिन अगर किसी आदमी को तब लात मारने का अवसर प्रस्तुत किया गया जब वह नीचे था तो वे खुशी से करेंगे। इस बार यू परिवार के पास इतना मजबूत हाथ था, यह एक गारंटीकृत जीत जैसा लग रहा था। वे स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे और अमरधुंध नगर को विभाजित करना चाहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यू परिवार के परिवार प्रमुख यूमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। वह ये भी जानते थे कि ये स्वर्ण मूल मास्टर अविश्वसनीय थे और केवल एक निश्चित जीत की लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों से अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना पूरी तरह से असंभव था। हालांकि ये लड़ाई पूरी तरह से प्रभुत्व की थी, चाहे अमरधुंध नगर कैसे भी संघर्ष करे, वे विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। वह इस युद्ध का उपयोग ये साबित करने के लिए करने जा रहा था कि यू परिवार इस समुद्री क्षेत्र का एकमात्र अधिपति था। यू परिवार को चुनौती देने की कोशिश कर रही कोई भी शक्ति मरने के लिए अभिशप्त थी। जाहिर है, यह आसपास की ताकतों को डराने का एक कदम भी था जो बेचैन हो रही थीं। यदि नहीं, तो दुनिया यू परिवार की शक्ति के बारे में भूलना शुरू कर देगी। कुछ दिन बाद लकड़ी तारा द्वीप, हरित लकड़ी समुदाय मुख्य चोटी, समुदाय प्रमुख का शयन कक्ष। स्वामी लिन्याज़हू आलस्य से राघव पर फैल गई, उसके गाल लाल हो गए, जाहिर तौर पर वह पूरी तरह से थक गई थी। आपकी साधना प्रगति हाल ही में बहुत अच्छी लग रही है, क्या आप पहले से ही स्वर्ण मूल पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं? राघव इस कुलीन महिला को गले लगाते हुए उत्सुकता से पूछा। हाल के इस दौरान वह अक्सर लिन्याज़हू के बॉविक में आता था, दाववादी साथियों के बीच खुशियों का आनंद लेता था। आखिरकार लिन्याज़हू अब उसकी दाववादी साथी थी और स्वाभाविक रूप से वह पक्षपात नहीं दिखा सकता था और उसे कभी कभी उसकी जांच करने की आवश्यकता होती थी। हाँ, स्वामी के साथ दोहरी साधना करने के बाद मेरी साधना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेरे शरीर में स्वर्ण मूल साधना शक्ति अब स्वर्ण मूल पूर्णता के करीब है, लेकिन सफलतापूर्वक नवजात शिशु बनाने से अभी भी एक बड़ा अंतर है। लिन्याज़हू ने उत्साहित होकर कहा। जाहिर है, राघव के साथ दोहरी साधना से उसे जो लाभ मिले वे उसकी अपेक्षाओं से अधिक थे। न केवल उसकी आंतरिक मन में तेजी से सुधार हुआ, बल्कि उसने हरित लकड़ी दीर्घायु कौशल के दुष्प्रभावों को भी हल किया। उसने महसूस किया कि उसके शारीरिक शरीर को भी एक रहस्यमय शक्ति की तपिश मिली। मूल रूप से उसकी शारीरिक संरचना मामूली थी और उसने शरीर को तापने की तकनीक का अभ्यास नहीं किया था। हालांकि अब उसकी शारीरिक संरचना धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी, पहले से ही एक औसत आधार निर्माण शरीर संस्कारी के बराबर थी। अगर वह इस तरह अभ्यास जारी रखती तो वह एक स्वर्ण मूल शरीर संस्कारी के बराबर हो सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन बिकियान शरीर और कानून की दोहरी संस्कारी थी और उसकी लड़ने की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। अब उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इस महिला के पास शरीर को तापने की प्रतिभा थी। यह विशुद्ध रूप से अपने ही आदमी के कारण था, नहीं तो यह महिला पहले ही ताइन आध्यात्मिक अग्नि से जलकर मर चुकी होती और आज जीवित नहीं होती। क्या नवजात शिशु बनाना इतना कठिन है? राघव ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वह अभी भी नवजात शिशु बनने से बहुत दूर था, यह उसके इसके बारे में उत्सुक होने से नहीं रोकता था। आखिरकार वह जल्दी या बाद में नवजात शिशु क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, इसलिए वह जानना चाहता था कि इसमें क्या शामिल है। बेशक ये बहुत कठिन है, ये स्वर्ण मूल बनाने से कई गुना अधिक कठिन है। इस समुद्री क्षेत्र में कई स्वर्ण मूल मास्टर हैं, लेकिन नवजात शिशु पूर्वज बहुत कम और गिनने योग्य हैं। यहाँ तक कि स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले संस्कारी भी यह नहीं कह सकते कि वे 100% नवजात शिशु क्षेत्र तक साधना कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नवजात शिशु बनाना अकल्पनीय रूप से कठिन है। लिन्याज़हू ने बहुत भावना के साथ बात की। हालांकि उसे खुद पर बहुत विश्वास था, उसे नवजात शिशु बनाना भी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगा। अगर उसके पास कोई अवसर नहीं होता तो वह इस जीवनकाल में नवजात शिशु नहीं बना पाती। बेशक अब हरित लकड़ी दीर्घायु महल के दोष और प्रभावों को हल कर दिया गया है,
नवजात शिशु को सफलतापूर्वक बनाने की उसकी संभावना कम से कम 30% बढ़ गई है। इसमें इतना कठिन क्या है? राघव ने आगे पूछताछ की। नवजात शिशु क्षेत्र में उन्नत होने के लिए एक संस्कारी जिसने स्वर्ण मूल पूर्णता प्राप्त की है, उसे आत्मा बनाने के लिए अपने स्वर्ण मूल को तोड़ना होगा। अगर नींव पर्याप्त ठोस नहीं है तो ये कदम पूरी तरह से विफलता में समाप्त हो जाएगा और साधना का मार्ग समाप्त हो जाएगा। भले ही कोई सफल हो जाए, ये सिर्फ पहला कदम है। अगला दिल राक्षस आपदा आता है। ये कहा जाता है कि जब नवजात शिशु बनता है तो असंख्य दिल राक्षस उभरेंगे। अगर कोई इसे पार नहीं कर सकता तो वे मर जाएंगे, उनकी आत्मा दिल राक्षसों द्वारा खा ली जाएगी। भले ही कोई सफलतापूर्वक नवजात शिशु बना ले, वे तीसरी आपदा का सामना करेंगे जो स्वर्ग की बिजली आपदा है। अगर उनकी साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है, अगर वे पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, तो वे स्वर्गीय आपदा के तहत मर जाएंगे। लिन याजहू ने गंभीरता से कहा, ये 2 प्रमुख आपदाएं थीं जिनके कारण नवजात शिशु पूर्वजों की संख्या इतनी कम थी। यहाँ तक कि कांगलान समुद्र के प्रचुर संसाधनों में भी नवजात शिशु पूर्वज दयनीय रूप से विरल थे। दिल राक्षस आपदा, स्वर्ग की बिजली आपदा, तो नवजात शिशु में उन्नत होना इतना सरल नहीं है। राघव ने आह भरी। हालांकि उसे पहले पता था कि नवजात शिशु पूर्वज बनना अत्यंत कठिन था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा। आगे का हर कदम जीवन और मृत्यु की आपदा का सामना करेगा। ये संस्कारियों का जीवन था, उनका हर कदम परीक्षणों और कष्टों से भरा हुआ था क्योंकि वे अपने जीवन के लिए आकाश के खिलाफ लड़ते थे। हाँ, अगर कोई पास नहीं कर सकता तो वे राख में बदल जाएंगे। सदियों की साधना एक पल में खो जाएगी। इतना कहते हुए लिन याजहू की सुंदर आंखों में डर की एक झलक उभर आई। भले ही वह स्वर्ण मूल पूर्णता चरण की एक संस्कारी थी, अज्ञात कष्टों का डर अपरिहार्य था। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। मेरी मदद से आप निश्चित रूप से अपने नवजात शिशु को बनाने में सफल होंगे। बस एकमात्र दिल राक्षस आपदा और स्वर्ग की बिजली आपदा, वे कुछ भी नहीं हैं। उन्हें पार करना किसी के हाथ पलटने जितना आसान होगा। राघव लिन याजहू को बहुत कोमलता से देख रहा था। ठीक है। लिन याजहू की सुंदर आंखें पानीदार थीं। जैसे ही वह राघव को देखती, उसका दिल प्यार से भर जाता। उसे लगा जैसे उसने अपनी ताकत वापस पा ली हो। दिलचस्प, ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ अप्रत्याशित मेहमान आ रहे हैं। इस समय राघव ने कुछ महसूस किया। उसकी दिल की आंख की शक्ति चुपचाप विस्तारित हुई, हजारों मील के क्षेत्र को कवर करते हुए पूरे हरित लकड़ी समुदाय को घेर लिया। इस क्षेत्र का हर प्राणी और वस्तु उसकी दिल की आंख के सामने एक फिल्म की तरह प्रकट हुई, कोई विवरण छोड़े बिना। अप्रत्याशित मेहमान, आक्रमणकारी। ये सुनकर लिन याजहू अपनी मनोदशा से वापस सावधान हो गई। वह जानती थी कि उसका आदमी बिना किसी कारण के यह नहीं कहेगा, उसने शायद कुछ महसूस किया होगा। इसीलिए उसने ये कहा, सही है, 10 स्वर्ण मूल मास्टर हैं। एक देर से स्वर्ण मूल चरण में, 2 मध्य चरण में, 7 स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण में। काफी प्रभावशाली लाइनअप। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने 10 स्वर्ण मूल मास्टरों को समुद्र की गहराई से उड़ते हुए महसूस किया, चुपचाप लकड़ी तारा द्वीप पर उतरते हुए। उन्होंने अपनी आभा छुपाए। हरित लकड़ी समुदाय के कई संस्कारी उनकी उपस्थिति का पता लगाने में असमर्थ थे। स्पष्ट रूप से ये अप्रत्याशित मेहमान अच्छे इरादों से नहीं आए थे। 10 स्वर्ण मूल मास्टर, इतने सारे दुश्मन कैसे प्रकट हुए? क्या वे समुद्र से लूटने वाले संस्कारी हो सकते हैं? लेकिन हमारे हरित लकड़ी समुदाय के पास ज्यादा कुछ नहीं है। अगर उन्हें वास्तव में लूटना था तो अमरधुंध नगर क्यों नहीं गए? लिन याजहू हैरान रह गई। वह जानती थी कि यह समुद्री क्षेत्र बहुत अशांत है और हर जगह लूटने वाले संस्कारियों से भरा हुआ है, चारों ओर हत्याएं हो रही थीं। लेकिन पिछले 5 वर्षों में 3 प्रमुख समुदायों ने अपनी शक्तियां दिखाई और इन लूटने वाले संस्कारियों को डरा दिया। परिणामस्वरूप कई लूटने वाले संस्कारी 3 तारा द्वीप समूह के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इस अवधि में 3 प्रमुख समुदाय सभी बहुत सुरक्षित थे। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक स्वर्ण मूल लूटने वाला संस्कारी हरित लकड़ी समुदाय को निशाना बनाएगा। क्या आपको पूछने की आवश्यकता है? वे स्पष्ट रूप से एक कमजोर लक्ष्य का लाभ उठा रहे हैं। जाहिर है, हरित लकड़ी समुदाय को उन्होंने उस कमजोर लक्ष्य के रूप में देखा। इसलिए वे पहले आपसे निपटना चाहते हैं। राघव ने तथ्यात्मक रूप से कहा, हे, एक कमजोर के रूप में माना जाता है। हो, ऐसा लगता है कि इस समुद्री क्षेत्र के भीतर मेरे हरित लकड़ी समुदाय की प्रतिष्ठा फैलाई नहीं गई है। बस भी, मैं इन स्वर्ण मूल मास्टरों के जीवन का उपयोग अपने हरित लकड़ी समुदाय के लिए एक नाम बनाने के लिए कर सकता हूँ। लिन याजहू ने गुस्से में दांत पीस लिए। वह स्वर्ण मूल के पूर्णता चरण में एक शीर्ष स्तरीय संस्कारी को एक कमजोर की तरह माना जा रहा था।
ये बस अत्याचार था। वह अचानक मारने की इच्छा से भर गई। आवेगी मत बनो, उनके पास संख्यात्मक लाभ है। इस मामले को मेरे पर छोड़ दो। आप बस यहाँ आराम करें। राघव अपनी महिला को इसे संभालने कैसे दे सकता था? अगर कुछ हुआ तो उसे गहरा पछतावा होगा। पहले अपने क्लोन को कार्रवाई करने देना बेहतर था, ताकि स्वर्ण मूल संस्कारियों के इस समूह की क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके। ठीक है। ये शब्द सुनकर लिन याजहू के गाल लाल हो गए। उसने राघव को मनोदशा में देखा लेकिन हिली नहीं। इस समय लकड़ी आत्मा द्वीप पर, द्वीप के किनारे 10 आकृतियां यहाँ प्रकट हुईं। उन्होंने खुद को घुमंतु संस्कारियों के रूप में प्रच्छन्न किया और लकड़ी आत्मा द्वीप में घुस गए। नेता यू फैंग थे, यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग, देर से स्वर्ण मूल चरण के एक संस्कारी। उनके साथ यू परिवार के 3 स्वर्ण मूल बुजुर्ग थे, यू होनरू, यू लियानहुआ और यू यंग। इसके अलावा सोंग परिवार के प्रमुख सोंग जिवेन थे, मध्य चरण के एक स्वर्ण मूल संस्कारी, जिनके साथ सर्वोच्च बुजुर्ग सोंगजे थे, जो स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण में थे। अन्य 4 प्रमुख स्वर्ण मूल परिवारों के समुदाय नेता थे, सभी स्वर्ण मूल के प्रारंभिक चरण में। आप कह सकते थे कि अपने परिवारों में पीछे छोड़े गए स्वर्ण मूल संस्कारियों को छोड़कर अन्य सभी स्वर्ण मूल शक्तिशाली लोग बाहर निकल गए थे। क्या ये लकड़ी आत्मा द्वीप है? वास्तव में यह उत्कृष्ट लोगों और असाधारण आत्मा की भूमि है। मुझे पहले कैसे नहीं पता था कि 3 तारा द्वीप समूह की आध्यात्मिक नस इतनी अच्छी थी। इतनी अच्छी चीज़ इन 3 विदेशी ताकतों द्वारा कैसे छीन ली गई? यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग ने पूरे लकड़ी आत्मा द्वीप की प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। यह अत्यंत समृद्ध था। निस्संदेह यह उनके अपने यू परिवार के द्वीप से बेहतर था। ये तीसरी श्रेणी, उच्च दर्जा चरण तक पहुंच गया था। लेकिन यू परिवार के द्वीप के बारे में क्या? अब तक इसके पास केवल एक मध्यम दर्जा आध्यात्मिक नस थी। हालांकि इस समुद्री क्षेत्र में ये पहले से ही काफ़ी सभ्य द्वीप माना जाता था। लेकिन जिस बात से वे सबसे ज़्यादा डरते थे वह थी तुलना। लकड़ी आत्मा द्वीप पर आध्यात्मिक नस की आभा को महसूस करने के बाद वह तुरंत ईर्ष्या से भर गया। हालांकि तीसरी श्रेणी, उच्च दर्जा और मध्यम दर्जा के बीच का अंतर सिर्फ एक स्तर का लग सकता है, आध्यात्मिक नस की सांद्रता कम से कम दोगुनी थी। भले ही तीसरी श्रेणी, उच्च दर्जा आध्यात्मिक नस में दर्जनों स्वर्ण मूल मास्टर साधना कर रहे हों, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक मध्यम दर्जा आध्यात्मिक नस के लिए कुछ स्वर्ण मूल मास्टर एक साथ इकट्ठा होते हैं, कई आधार निर्माण संस्कारियों के साथ थोड़ा तनावग्रस्त हो जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक बेहतर आध्यात्मिक नस वाला द्वीप ढूंढना चाहता था। बुजुर्ग, चिंता मत करो। अमरधुंध नगर को नष्ट करने के बाद क्या ये 3 तारा द्वीप समूह हमारा नहीं होगा? यूहोंगरू ने एक मामूली मुस्कान दिखाए। अच्छा कहा। ये शब्द सुनकर सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग सहमति में सिर हिलाया। वह तुरंत बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। हम लकड़ी तारा द्वीप पर क्यों आए? मैंने सोचा था कि हमें अमरधुंध नगर से निपटना था। सोंग परिवार के पूर्वज सोंग जिवेन ने पूछा। ये सरल है। हरित लकड़ी समुदाय, डेंडिंग फैक्शन और अमरधुंध समुदाय एक ही जड़ साझा करते हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से अमरधुंध नगर की स्थापना की। हालांकि डेंडिंग फैक्शन और अमरधुंध समुदाय के समुदाय प्रमुख हमेशा अमरधुंध नगर के पास रहते हैं, जिससे घात लगाने के अवसर मिलना मुश्किल हो जाता है। हरित लकड़ी समुदाय के समुदाय प्रमुख अलग हैं। वह हमेशा लकड़ी तारा द्वीप पर रहते हैं। इसलिए हम पहले लकड़ी तारा द्वीप पर आए, गरजते हुए गति के साथ हरित लकड़ी समुदाय के समुदाय प्रमुख को हराने के लिए। फिर बाकी 2 स्वर्ण मूल मास्टर से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। बुजुर्ग यू फैंग ने एक आत्मविश्वासपूर्ण मुस्कान दिखाए। वह उन्हें एक एक करके हराना चाहता था। मैं समझता हूँ। विभिन्न स्वर्ण मूल मास्टर सहमति में सिर हिलाते हैं। हालांकि उनके पास वास्तव में लाभ था, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें दुश्मन का सामना सीधे करना था। अगर वे दुश्मन को लापरवाही से हरा सकते थे तो इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? मैंने सुना है कि हरित लकड़ी समुदाय के पास एक तीसरे चरण की व्यवस्था है। एक बार जब हम लकड़ी तारा द्वीप पर पहुंचते हैं तो क्या वे हमारी उपस्थिति का पता नहीं लगाएंगे? एक स्वर्ण मूल मास्टर ने पूछा। यह कोई समस्या नहीं है। तीसरे चरण की व्यवस्था केवल एक निश्चित सीमा तक कवर करती है। ये लकड़ी तारा द्वीप के केवल कुछ हिस्सों को कवर कर सकती है। हम अभी लकड़ी तारा द्वीप के बाहरी इलाके में पहुंचे हैं। हरित लकड़ी समुदाय के लोग संभवतः हमारा पता नहीं लगा सकते। एक बार जब हम हरित लकड़ी समुदाय पहुंचते हैं, हम तुरंत एक तीसरे चरण की रोक तोड़ने वाली तावीज़ का उपयोग करेंगे ताकि तीसरे चरण की व्यवस्था को नष्ट किया जा सके। फिर एक बार में हरित लकड़ी समुदाय प्रमुख को हरा दें। बुजुर्ग यू फैंग ने कहा, उसकी आवाज़ हत्या के इरादे से भरी हुई थी। सब ठीक है।
विभिन्न स्वर्ण मूल मास्टर सिर हिलाते हैं। भले ही योजना सरल और क्रूर थी, ये प्रभावी थी। स्विश स्विश स्विश। एक पल में बुजुर्ग यू फैंग के नेतृत्व में वे हरित लकड़ी समुदाय की दिशा में उड़ गए। उन्होंने अपनी आभा छुपाई, चुपचाप और तेजी से हरित लकड़ी समुदाय के रास्ते बना रहे थे। स्वर्ण मूल मास्टर के रूप में अगर उन्होंने अपनी आभा छुपाने की पूरी कोशिश की तो स्वर्ण मूल स्तर से नीचे के संस्कारी उनका पता नहीं लगा सकते थे। क्या चल रहा है? इस द्वीप पर इतनी शांति क्यों है? अचानक सोंग परिवार के पूर्वज सोंग जिवेन रुक गए और भौहें चढ़ाईं। उनकी वृत्ति ने उन्हें बताया कि एक बड़ी समस्या थी। ऐसा लग रहा था कि हवा एक खतरनाक आभा से भरी हुई थी। क्या ये काफ़ी सामान्य नहीं है? मैंने सुना है कि हरित लकड़ी समुदाय के आने से पहले यह एक निर्जन द्वीप था। हरित लकड़ी समुदाय के बसने के बाद भी केवल कुछ हजार लोग थे। मेरा अनुमान है कि जब तक हम हरित लकड़ी समुदाय के मुख्य क्षेत्र में नहीं पहुंचते, हमें कोई लोग नहीं दिखेंगे। यू परिवार के एक स्वर्ण मूल मास्टर ने बोलकर सोचा कि यह सामान्य था। नहीं, यह इतना सरल नहीं है। मुद्दा लोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि किसी भी जीवन रूपों का है। आसपास पक्षियों के रोने नहीं हैं, जिसका मतलब है कि लोग आसपास घात लगाए बैठे हैं। धिक्कार है, यू फैंग, तुमने अमरधुंध नगर के साथ मिलकर हमें मारने की साजिश रची है ना? सोंग परिवार के पूर्वज सोंग जिवेन चौंके और गुस्से में थे। उन्होंने यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। बस तभी बुजुर्ग यू फैंग के बोलने का मौका मिलने से पहले एक अदृश्य आत्मा ऊर्जा की लहर उन पर बह गई, तुरंत 10 स्वर्ण मूल संस्कारियों को कवर कर लिया। स्वाभाविक रूप से जिसने शॉट लिया वह स्वप्न आत्मा कीट थी, दुष्स्वप्न के कौशल का उपयोग करते हुए। भले ही ये केवल दूसरे चरण उच्च दर्जा पर था, इसके मेजबान के रूप में राघव की आत्मा शक्ति देर से स्वर्ण मूल चरण के बराबर थी। इन दोनों की संयुक्त शक्ति मध्य स्वर्ण मूल चरण के एक संस्कारी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि देर से स्वर्ण मूल चरण के एक संस्कारी के लिए यह उन्हें हिला सकता था। धड़ाम! लेकिन अगले सेकंड यू फैंग और अन्य स्वर्ण मूल संस्कारियों ने केवल धीरे से कराहा अपने शरीर से एक अदृश्य ऊर्जा ढाल जारी की। उनकी आंखें तेज थीं और वे अप्रभावित लग रहे थे। हमले के बाद प्रत्येक ने अपने जादुई खजाने निकाले, जो सभी कम से कम निम्न दर्जा जादुई खजाने के स्तर पर थे। क्या वे स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति का सामना कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि इन समुद्रों में स्वर्ण मूल संस्कारी सरल नहीं हैं। लगभग हर किसी के पास एक जादुई खजाना है जो आत्मा गुप्त कलाओं के खिलाफ रक्षा कर सकता है। अन्यथा वे स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति का इतनी आसानी से विरोध नहीं कर पाते। स्वप्न आत्मा कीट के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसे तीसरे चरण में उन्नत होने की आवश्यकता होगी। राघव, जो बहुत दूर नहीं था, स्वाभाविक रूप से इस दृश्य पर ध्यान दिया। वह कुछ हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि स्वप्न आत्मा कीट का हमला कम से कम इन संस्कारियों को हिला देगा, जिससे वे एक स्वप्नदोष में गिर जाएंगे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे अप्रभावित रहेंगे और पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। धिक्कार है, ये वास्तव में कौन है? किसने मुझ पर घात लगाने की हिम्मत की? यू परिवार से बुजुर्ग यू फैंग चौंके और गुस्से में थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह योजना मूर्खतापूर्ण थी और निश्चित रूप से हरित लकड़ी समुदाय के समुदाय प्रमुख को बिना आवाज किए समाप्त कर देगी। किसने सोचा होगा कि हरित लकड़ी समुदाय के मैदानों तक पहुंचने से पहले ही उनका पता चल जाएगा। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जिस क्षण वे लकड़ी आत्मा द्वीप पर कदम रखते हैं, उनके ठिकाने का शायद पता चल गया था। ऐसा लगता है कि इन स्वर्ण मूल संस्कारियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ गंभीर उपायों की आवश्यकता होगी। विचार बदलते ही राघव तुरंत व्यवस्था हृदय कीट को नियंत्रित करता है। लकड़ी तारा द्वीप को कवर करने वाली तीसरी श्रेणी उच्च दर्जा ईथर लकड़ी शेनलेई व्यवस्था को कार्रवाई में लाता है। धड़ाम! एक पल में ईथर लकड़ी शेनलेई व्यवस्था, जो मूल रूप से केवल हरित लकड़ी समुदाय को कवर करती थी, ने अपने दायरे को दोगुना कर दिया। तुरंत यू फैंग सहित स्वर्ण मूल संस्कारियों को अपनी व्यवस्था में लपेट लिया। सिर के ऊपर काले बादल उमड़ते हैं, वे मिलकर बिजली की शक्ति पैदा करते हैं। एक डरावना वातावरण शून्य को घेर लेता है। अनगिनत बिजलियों का खजाना किसी भी क्षण टकराने के लिए तैयार है। इसने कई स्वर्ण मूल संस्कारियों की रीढ़ की हड्डी में सर्दी भर दी। धिक्कार है, हमें पकड़ लिया गया है। तुम बूढ़े भूत, और तुम कहते हो कि तुम देशद्रोही नहीं हो, लेकिन वास्तव में तुमने अमरधुंध नगर के साथ मिलकर हमें नष्ट कर दिया है। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसपास के क्षेत्र को घेरने वाली भव्य व्यवस्था की ज्वलंत शक्ति को महसूस करते हुए, शून्य को अलग करते हुए और एक असीम व्यवस्था क्षेत्र बनाते हुए, स्वर्ण मूल संस्कारियों के चेहरे बदल गए, चौंके और गुस्से में।
उन्होंने गुस्से से यू फैंग, यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग को घूरा जो उनके बगल में खड़े थे। उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि यू परिवार ने अमरधुंध नगर के साथ मिलकर उन्हें स्वर्ण मूल मास्टरों को नष्ट करने की साजिश रची। नहीं तो वे दुश्मन के जाल में कैसे फंस गए? चुप रहो, मैंने अमरधुंध नगर के साथ सांठगांठ नहीं की। क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? हमारा यू परिवार भी जाल में फंस गया है। वे तुम्हारे साथ हमें भी मारने की योजना बना रहे हैं। अब दोष लगाने का समय नहीं है, आइए मिलकर इस व्यवस्था से बाहर निकलें। खतरे से बाहर होने के बाद हम चीजों को सुलझा सकते हैं। यू फैंग, यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग गंभीरता से बोले, बेहद गंभीर दिख रहे थे। ये शब्द सुनकर भले ही आसपास के स्वर्ण मूल मास्टर गुस्से से उबल रहे थे, उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ में आई। अगर वे यहाँ आंतरिक संघर्ष में फंस गए तो वे निश्चित रूप से अपने अंत को पूरा करेंगे। धड़ाम, आवाज गिरते ही बिना किसी हिचकिचाहट के यू फैंग ने अपने व्यक्ति से एक तीसरी श्रेणी उच्च दर्जा रोग तोड़ने वाली तावीज निकाली। एक दर्दनाक अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर छा गई, लेकिन वह जानते थे कि हिचकिचाने का समय नहीं था। अगर उन्होंने भव्य व्यवस्था की पूरी तरह से उजागर शक्ति का इंतजार किया तो उनके साथ के स्वर्ण मूल संस्कारी वास्तव में धागे से लटक जाएंगे। दोनों हाथों से एक मुहर बनाते हुए उन्होंने तुरंत तावीज को सक्रिय किया। अचानक ये तीसरी श्रेणी उच्च दर्जा रोग तोड़ने वाली तावीज एक चांदी की चमक में बदल गई, तुरंत व्यवस्था द्वारा अवशोषित कर ली गई। तत्काल तीसरी श्रेणी ईथर लकड़ी शेनलेई व्यवस्था मंद पड़ गई, इसके व्यवस्था क्षेत्र की शक्ति भी घुल गई। क्या चल रहा है? राघव भी दूरी पर हैरान रह गया, क्योंकि व्यवस्था हृदय कीट की शक्ति के माध्यम से पूरी तीसरी श्रेणी व्यवस्था एक अज्ञात शक्ति द्वारा रोक दी गई प्रतीत होती थी। इस रहस्यमय बल ने कुछ व्यवस्था नोड्स को बाधित कर दिया। परिणामस्वरूप ईथर लकड़ी शेनलेई व्यवस्था को अस्थायी रूप से शक्तिहीन कर दिया गया। इस बल को निष्कासित करने के लिए अभी भी समय की 1 डिग्री लोड करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में तावीज़ें हो सकती हैं जो एक तीसरी श्रेणी व्यवस्था को अस्थायी रूप से बेअसर करने में सक्षम हों। हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, तीसरी श्रेणी रोग तोड़ने वाली तावीज़ अविश्वसनीय है। ये तीसरी श्रेणी व्यवस्था अस्थायी रूप से अपनी प्रभावशीलता खो चुकी है। हमें जल्दी करने और छोड़ने की आवश्यकता है। यू फैंग, यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग दिल खोलकर हंसे, बेहद खुश महसूस कर रहे थे। भले ही हरित लकड़ी समुदाय पर हमला करने और हरित लकड़ी समुदाय के स्वर्ण मूल मास्टरों को पूरी तरह से नष्ट करने की उनकी मजबूत इच्छा थी, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत अकथनीय थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी चाल कैसे लीक हुई। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति अस्थायी रूप से पीछे हटने की थी। चीजें स्पष्ट होने के बाद जवाबी हमला शुरू करने में देर नहीं होगी। भागने की कोशिश, यह इतना आसान नहीं है। राघव ने ठंडे ढंग से फुफकारा, अपने विचारों को निर्देशित किया और तुरंत क्लोन कीट को नियंत्रित किया। अचानक 18 क्लोन के आगमन के साथ प्रत्येक ने एक लंबी तलवार पकड़ी। वे तुरंत स्वर्ण मूल संस्कारियों की भीड़ के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भूत रूपांतरण कौशल किया, विभिन्न संस्कारियों की समानता में बदल गए। हालांकि प्रत्येक क्लोन के पास मूल की केवल आधी ताकत और मन था, वे अभी भी डरावने थे और कुछ ऐसा नहीं था जिसका सामान्य प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी मुकाबला कर सकते थे। उनमें से प्रत्येक एक फॉर्मिडेबल आभा का विकिरण करता था, एक ड्रैगन जैसी महिमा जारी करता था। ठीक 18 वास्तविक ड्रैगन मृत्युलोक पर उतरते हुए। ये कहा जा सकता है कि 18 क्लोन कार्रवाई में ऐसा लग रहा था जैसे 18 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी उन्हें घेर रहे थे। इसके कारण होने वाले खतरे की कल्पना आसानी से की जा सकती है। तत्काल यू फैंग, यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग और अन्य हैरान रह गए। हालांकि उन्होंने इसे समझने की कितनी भी कोशिश की, वे ऐसी स्थिति को समझने में असमर्थ थे। ये बस विश्वास से परे था। क्या चल रहा है? अमरधुंध नगर में इतने सारे स्वर्ण मूल मास्टर कब आए? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इतने सारे स्वर्ण मूल मास्टर बिना गठबंधन के परिधीय समुद्री क्षेत्र में हैं। अमरधुंध नगर वास्तव में क्या योजना बना रहा है? ये बहुत दूर की कौड़ी है। इतने सारे स्वर्ण मूल संस्कारी होने और अभी भी अपनी कम प्रोफाइल बनाए रखने से अमरधुंध नगर क्या साजिश कर रहा है? इस दृश्य के गवाह बनकर इन लोगों के चेहरे पूरी तरह से हरे हो गए। पछतावे से उनकी आंखें उलझ गईं। निस्संदेह, अगर उन्हें पहले पता होता कि अमरधुंध नगर में इतने सारे स्वर्ण मूल संस्कारी हैं, तो वे अमरधुंध नगर पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। क्या ये सिर्फ अपनी मौत तलाशना नहीं था? निस्संदेह, उन्होंने अब पूरी तरह से एक लोहे की प्लेट को लात मारी थी। 18 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी यहाँ घात लगाए बैठे थे। ऐसा गठन वास्तव में डरावना था। उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे स्वर्ण मूल संस्कारियों द्वारा कभी घात नहीं लगाया गया था। ड्रैगन का पंजा, लेकिन राघव का इन स्वर्ण मूल संस्कारियों के साथ शब्द बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था।
जैसे ही विचार उभरा, 18 क्लोन एक साथ चले, ड्रैगन का पंजा जारी किया, वास्तविक ड्रैगन तलवार तकनीक की पहली चाल। स्वर्ण मूल शरीर साधना क्षेत्र में उन्नत होने के बाद वास्तविक ड्रैगन तलवार तकनीक के हर उपयोग ने अधिक शक्ति का आदेश दिया। भले ही वे अभी जस्ट क्लोन थे, उनके पास अभी भी आधा मिलियन पाउंड की विशाल ताकत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी तलवारें चलाईं, प्रत्येक ने स्वर्ण मूल संस्कारियों की ओर एक वार किया। अर्ध हवा के बीच तलवार क्यू की लकीरें सुनहरे ड्रैगन पंजा डिजाइनों में बदल गईं। डरावनी विनाशकारी शक्ति संप्रेषित करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे 18 विशाल ड्रैगन एक साथ हमला करते हैं, उनके पंजे बाहर निकलते हैं, स्वर्ण मूल संस्कारियों के समूह पर दुष्टता से पंजा मारते हैं। सुनहरे उकेरे गोल ढाल। ये दृश्य देखकर यू परिवार के बुजुर्ग यू फैंग ने जल्दी से एक निम्न दर्जा जादुई खजाना, एक सुनहरे उकेरे गोल ढाल निकाला जिसमें से अनगिनत सुनहरे रून्स उभरे। उन्होंने अपनी आंतरिक स्वर्ण मूल साधना शक्ति को निम्न दर्जा जादू खजाने, सुनहरे उकेरे गोल ढाल में बदल दिया। तुरंत एक विशाल सोना ऊर्जा ढाल को उत्तेजित किया जिसने क्षेत्र को घेर लिया और मौजूद सभी स्वर्ण मूल संस्कारियों को इसमें लपेट लिया, एक बाधा बनाते हुए। धड़ाम। तलवार क्यू की लहरें इस सुनहरे बाधा पर बमबारी करती हैं, जैसे कई विशालकाय ड्रैगन अपने पंजे बढ़ाते हैं, इसे जोरदार ढंग से पीटते हैं। पूरे 500,000 पाउंड का बल फट गया, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ों के ढहने और सुनामी जैसा प्रभाव हुआ। प्रभाव ने तुरंत बाधा को लगातार कांपने और पीछे हटने का कारण बना, कई दसियों मीटर पीछे चला गया। हालांकि इस हड़ताल से रक्षात्मक बाधा को तोड़ा नहीं जा सका, इसने यू परिवार के बुजुर्ग यू फैंग के भीतर के मन को एक चौंकाने वाली दर से खाली कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर हल्कापन दिखाई दिया। वास्तव में धनी। ये देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अप्रत्याशित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी एक निम्न दर्जा जादुई खजाना रक्षा ला सकता था। यह इंगित करता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी अविश्वसनीय रूप से धनी था। नहीं तो कौन सिर्फ एक निम्न दर्जा रक्षात्मक जादुई खजाना निकाल सकता है? यहाँ तक कि हरित लकड़ी समुदाय और अन्य दो प्रमुख समुदायों जैसे लोगों के पास अब तक केवल 2 से 3 खजाने हैं और उनमें से कोई रक्षात्मक खजाने नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि इन समुद्रों में परिवार के संस्कारी वास्तव में अमरधुंध द्वीप के स्वर्ण मूल संस्कारियों से अधिक समृद्ध हैं। हर कोई एक साथ लड़ो, इन लोगों का वध करो, नहीं तो हम सभी मर जाएंगे। यू परिवार के बुजुर्ग यू फैंग गुस्से में चिल्लाए। वह जानते थे कि इस बार अमरधुंध समुदाय से निपटना भौरा के छत्ते में लात मारने जैसा था। एक छोटा अमरधुंध नगर वास्तव में इतने सारे स्वर्ण मूल मास्टरों को छुपाता था। कौन विश्वास करेगा कि इसमें एक प्रमुख साजिश शामिल नहीं थी? अमरधुंध नगर तियानजियान समुदाय या किसी अन्य राक्षसी समुदाय से हो सकता है। वे चुपके से बिना गठबंधन में घुसपैठ करते हैं, इसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लेकिन वह अब बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे शक्तिशाली समुदायों को नाराज कर दिया तो उनका छोटा स्वर्ण मूल परिवार इसे कैसे सहन कर सकता है? ये निस्संदेह एक तबाही थी। हालांकि इसके बावजूद उन्हें जीवित रहने और इस जगह को छोड़ने की आवश्यकता है। 10,000 गड़गड़ाहट। एक पल में यू फैंग ने तुरंत उच्च दर्जा जादुई खजाना कुई बेल ड्रम को अपने शरीर से निकाल लिया। यह उनकी कुख्याति विकासशील खजाना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन पौराणिक जानवर कुई बेल की नकल करके किया गया था। एक बार कुई बेल ड्रम बजने पर यह बिजली की लकीरों को बुला सकता है। बिजली की अनंत शक्ति के साथ दुश्मन पर बमबारी करने से दुश्मन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। धड़ाम। उन्होंने देरी नहीं की, तुरंत कुई बेल ड्रम बजाया। 10,000 बोल्ट की बिजली आकाश से गिरी, राघव के 18 क्लोन को बेरहमी से मारते हुए शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। वर्मिलियन बर्ड रिंग। सोंग परिवार के प्रमुख सोंग जिवेन ने भी अपने शरीर से एक उच्च दर्जा खजाना निकाला। यह एक आग आधारित खजाना था जिसे प्राचीन वर्मिलियन बर्ड के मॉडल पर बनाया गया था, जिसमें अनंत अग्नि शक्ति समाहित थी। एक बार तैनात होने पर यह वर्मिलियन बर्ड की आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है और इसकी शक्ति पहाड़ों को पिघला सकती है और समुद्रों को उबाल सकती है। इस समय उन्होंने अपने शरीर के अंदर स्वर्ण मूल साधना शक्ति को इसमें डाला, तुरंत इस उच्च दर्जा खजाने को सक्रिय किया। चिरप चिरप। लाल रंग की लपटों का एक गुच्छा सामने आया। आंतरिक गहराई में एक वर्मिलियन बर्ड की आकृति प्रकट हुई, पक्षी कॉल जैसी चहचहाहट उत्सर्जित करती हुई। अगले सेकंड लपटों से संघनित एक वर्मिलियन बर्ड ने ध्वनि की गति से अधिक गति से राघव के क्लोन का पीछा किया। हर जगह ये गुजरा, यह अग्नि का एक असीम सागर में बदल गया। शेष 8 स्वर्ण मूल संस्कारी पीछे रहने को तैयार नहीं थे। हालांकि उनके पास उच्च श्रेणी के जादू के खजाने नहीं थे, उन सभी के पास निम्न दर्जा वाले थे और अपनी अलौकिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। बारिश की बूंद जैसे कौशल ने राघव के क्लोन पर बमबारी की। ड्रैगन की दहाड़।
राघव के 18 क्लोन न तो टलते थे और न ही पीछे हटते थे। उन्होंने एक वास्तविक ड्रैगन की आभा का प्रसार किया, एक 3 फुट तलवार ब्लेड पकड़े और एक बार फिर वास्तविक ड्रैगन तलवार गुप्त कला के दूसरे रूप ड्रैगन की दहाड़ का प्रदर्शन किया। शरीर साधना के स्वर्ण मूल क्षेत्र तक पहुंचने के बाद इस तलवार का उपयोग करते हुए इसकी शक्ति पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। तलवार अभी तक बाहर नहीं निकली है, लेकिन आकाश में एक बहरा कर देने वाला ड्रैगन का गर्जन गूंज उठा, जिससे हंगामा हुआ और सभी दिशाओं में फैलने वाली मूर्त ध्वनि तरंगें पैदा हुईं, यहां तक कि जमीन भी फट गई। सू सू सू, एक पल में मूर्त तलवार की रोशनी विशालकाय ड्रैगन की गर्जनशील शक्ति की तरह बह गई, स्वर्ण मूल संस्कारियों की ओर बढ़ते हुए। दोनों ताकतें एक सेकंड के अंश में टकरा गईं, जिससे जमीन हिलने वाला विस्फोट हुआ। जमीन भी तुरंत सैकड़ों मीटर चौड़े एक गड्ढे में उड़ा दी गई। धूल लुढ़कते धुएं के बीच हर जगह उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे द्वीप पर एक मामूली भूकंप आया हो। हालांकि राघव के 18 क्लोन लगातार पीछे हटते रहे, उनके मुंह के कोनों पर खून का एक हल्का निशान दिखाई दिया। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी एक देर से चरण स्वर्ण मूल संस्कारी था। बस मन के मामले में वे दुश्मन से बहुत नीचे थे। भले ही उनके पास दुश्मन से अधिक क्लोन थे। तलवार क्यू और गड़गड़ाहट ध्वनि का क्षेत्र। क्या आप तियानजियान समुदाय के शिष्य हैं? यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग हैरान और संदिग्ध थे, अविश्वास के साथ राघव के क्लोन को देखते हुए। वह उनसे निकलने वाली मोटी तलवार क्यू को महसूस कर सकते थे, जो इंगित करता है कि वे एक चरम बिंदु पर शुद्ध तलवार संस्कारी थे। इन जल में तियानजियान समुदाय के शिष्यों के अलावा किसी अन्य समुदाय के तलवार संस्कारी ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच सकते थे। सवाल था, तियानजियान समुदाय के ऐसे गरिमा में शिष्य इस साधारण द्वीप पर खुद को कैसे कम कर सकते थे? इसलिए वह कुछ भ्रमित थे और इन रहस्यमय स्वर्ण मूल शरीर संस्कारियों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि राघव का दूसरे पक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस समय उनके पास एक ज्ञानोदय की स्थिति थी। मूल रूप से उनकी तलवारबाजी साधना दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह लंबे समय से 3 चरण तलवारबाजी के क्षेत्र में कदम नहीं रख पा रहे थे। वह जानते थे कि 3 चरण तलवारबाजी हासिल करने के लिए ये लगन से अभ्यास करने के बारे में नहीं था, बल्कि ज्ञानोदय और एक चमकदार प्रेरणा के बारे में था। अगर उनके पास ज्ञानोदय नहीं होता, चाहे उन्होंने कितना भी समय बिताया हो, वे कभी भी 3 चरण तलवारबाजी के क्षेत्र में कदम नहीं रख पाते। इस समय इन स्वर्ण मूल संस्कारियों के साथ मौत से लड़ने के बाद राघव ने एक अस्पष्ट उत्तेजना का अनुभव किया, जिससे उनका खून उबलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनका ड्रैगन हाथी रक्तरेखा उबल रहा था, शून्य को हिला देने वाली एक चौंकाने वाली गर्जना में खुद को व्यक्त कर रहा था। जाहिर है, अगर एक तलवार संस्कारी अपनी साधना में सुधार करना चाहता है तो उन्हें अनगिनत लड़ाइयों, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव करना चाहिए। हर लड़ाई में तलवारबाजी सफलता के लिए अवसर की तलाश की जा रही थी। तो तथाकथित 3 चरण तलवारबाजी, वह है तलवार इरादा। आत्मा को चरम पर संघनित करने से एक अकल्पनीय, अजेय इच्छाशक्ति बनेगी। यह इच्छाशक्ति अजेय, अटूट और अभेद्य है। इसलिए एक 3 चरण तलवार संस्कारी हाथ में सिर्फ एक लंबी तलवार के साथ दुनिया को बुहार सकता है। तलवार संस्कारी अक्सर हमले में सबसे प्रमुख संस्कारी पेशे के रूप में जाने जाते हैं। राघव ने अचानक महसूस किया, लेकिन तलवार इरादा को संघनित करना एक साधारण मामला नहीं था। कई तलवार संस्कारी तलवारबाजी के दूसरे चरण में फंस गए थे, लंबे समय तक तीसरे चरण में नहीं टूट सके। यह एक प्रतिभा और एक साधारण तलवार संस्कारी के बीच का अंतर है। अगर कोई तलवार इरादा को समझने में असमर्थ है, तो वे तलवारबाजी के सच्चे मार्ग पर कभी कदम नहीं रखेंगे। हालांकि राघव एक तलवारबाजी प्रतिभा नहीं थे, उनके भीतर ड्रैगन हाथी रक्तरेखा और इच्छाशक्ति ने उनके लिए तलवार इरादा को समझना बहुत आसान बना दिया। मैं जिस तलवार इरादा को समझने की कोशिश कर रहा हूं वह वास्तविक ड्रैगन तलवार इरादा है। ईमानदार और खुला, उज्ज्वल और ईमानदार, दबंग और बेमेल, सर्वोच्च और अद्वितीय, केवल मैं, सम्मानित। बस सम्राट की तरह, जो मेरा अनुसरण करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मुझे बाधित करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। ये वास्तविक ड्रैगन तलवार इरादा है। एक पल में राघव ने महसूस किया कि उनकी तलवारबाजी और आगे बढ़ गई है, मानो उन्होंने 3 चरण तलवारबाजी को ज्ञात किया हो और सर्वोच्च तलवार इरादा को संघनित करना शुरू कर दिया हो। एक बिंदु की समझ 100 अन्य को रोशन करती है। इस समय एक अदृश्य तलवार इरादा राघव के 18 क्लोन से उत्सर्जित हुआ था। स्पष्ट रूप से उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन वे जो अदृश्य तलवार इरादा जारी कर रहे थे, उसने कई स्वर्ण मूल मास्टरों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके पास एक कांटा था, मानो उनके शरीर को अनगिनत उड़ने वाली तलवारों से काट दिया गया हो।
ऐसा लग रहा था कि अगले सेकंड में उनके सिर उड़ने वाली तलवारों से छेद दिए जाएंगे, कोई पूरा शव नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है, वे 3 चरण तलवार संस्कारी हैं, उन्होंने पहले ही तलवार इरादा के अस्तित्व को समझ लिया है। एक पल में यू फैंग, यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के बाल खड़े हो गए, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह सैकड़ों वर्षों से इस समुद्री क्षेत्र में इधर उधर भाग रहे थे। वह बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तलवार इरादा को समझने वाला एक तलवार संस्कारी कितना डरावना हो सकता है। इस स्तर के तलवार संस्कारियों को उनके साथियों में अजेय कहा जा सकता है। वे दूसरों द्वारा पहने गए रक्षात्मक जादुई खजानों को अनदेखा कर सकते हैं, वास्तविक क्षति का कारण बन सकते हैं, आत्माओं को छेद सकते हैं। वे यहाँ तक कि अपने स्तर से परे भी चुनौती दे सकते हैं। समुद्र में हर संस्कारी जो एक तलवार संस्कारी का सामना करता है, पीछे हट जाता है, क्योंकि वे सभी राक्षस थे। वास्तविक ड्रैगन तलवार कला चौथा मोड, ड्रैगन रियर्स हेड। राघव की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमकती हैं। वास्तविक ड्रैगन तलवार कला का चौथा मोड, एक डरावनी तलवार तकनीक जिसे केवल तब तैनात किया जा सकता है जब कोई वास्तविक ड्रैगन तलवार इरादा को समझ लेता है। एक हड़ताल को उजागर करना एक वास्तविक ड्रैगन को मुक्त करने जैसा है। अंतहीन ड्रैगन शक्ति का प्रसार करता है और वास्तविक ड्रैगन की इच्छा को व्यक्त करता है। ये तलवार कुछ भी तोड़ सकती है, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तोड़ सकती है। अदृश्य और रंगहीन, छायाहीन और निशानहीन, ये साधारण मन ढाल और निम्न दर्जा जादुई खजाने की रक्षा को अनदेखा कर सकता है, सीधे दुश्मन की आत्मा पर हमला कर सकता है। एक ही हड़ताल आसानी से दुश्मन के शरीर को छेद सकती है। इस समय वास्तविक ड्रैगन तलवार इरादा से प्रभावित पूरी जमीन कांपने लगी, गुनगुनाते हुए जमीन पर मलबा और धूल पागलों की तरह कांपने लगी। जंगल में अनगिनत प्राणी और जानवर डर से कांप उठे, बेकाबू होकर कांपने लगे। यह ऐसा था मानो एक श्रेष्ठ प्राणी उतर आया हो। धिक्कार है, यू परिवार के बुजुर्ग यू फैंग का चेहरा काफी बदल गया। उन्होंने एक घातक संकट महसूस किया और एक बार फिर अपने निम्न दर्जा जादुई खजाने गोल्डन रून राउंड शील्ड को सक्रिय किया। धड़ाम, एक विशाल ढाल तुरंत उछल पड़ी। उस पर घने सुनहरे रून्स दिखाई दिए, जिन्होंने अनगिनत रून्स के साथ मिलकर कई ढाल अवरोध बनाए। भले ही कौशल की एक सरणी ने एक साथ हमला शुरू कर दिया, इसे आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता था। अन्य स्वर्ण मूल संस्कारियों ने भी अपने स्वयं के रक्षात्मक कौशल शील्ड आर्ट्स सक्रिय किए, इस हमले को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने तीसरे चरण तलवारबाजी वास्तविक ड्रैगन तलवार इरादा की शक्ति को कम आंका। अदृश्य तलवार इरादा की श्रृंखला ने चार्ज किया, वास्तविक ड्रैगन की इच्छा को ले जाते हुए। शून्य में वास्तविक ड्रैगन की गर्जना गूंजती प्रतीत हुई, कान के पर्दे को हिलाते हुए, जिससे पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने आसानी से स्वर्ण मूल मास्टरों की ढालों को भेद दिया, सीधे उनके शरीरों के अंदर विस्फोट करते हुए। आह! हर प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी ने एक कर्कश चीख निकाली। वे इस तलवार की हड़ताल का पूरी तरह से सामना करने में असमर्थ थे। उनके शरीर आसानी से छेद दिए गए और तुरंत भीतर एक बड़ा खूनी छेद दिखाई दिया। यह 7 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल और एक मध्य चरण स्वर्ण मूल संस्कारी अविश्वास में आंखें फाड़े देखते रहे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्हें एक ही तलवार की हड़ताल से मार डाला गया था, ये बहुत अविश्वसनीय था। उनके मुंह चौड़े हो गए, वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तीव्र दर्द तुरंत उनके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गए। वे केवल पछतावे और आक्रोश भरी नजरों से राघव के क्लोन को देख सकते थे, पछता रहे थे कि उन्हें इस गंदे पानी में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। परिणामस्वरूप उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि अपनी जान गंवा दी। बस एक हारने वाला सौदा। भले ही उनका पछतावा या पश्चाताप हो, कुछ भी परिणाम को नहीं बदल सकता था। जब आप उलझन में आते हैं तो आपको हमेशा भुगतान करना पड़ता है। ज्यादा देर नहीं हुई, वे सभी एक के बाद एक खून के समुद्र में गिर गए, उनकी सांस धीरे धीरे कम होती गई। सिर्फ एक तलवार की हड़ताल से 7 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल और एक मध्य चरण स्वर्ण मूल संस्कारी तुरंत मारे गए, बिना किसी प्रतिरोध शक्ति के। केवल यू परिवार बुजुर्ग यू फैंग और सोंग जिवेन, सोंग परिवार के प्रमुख, मैदान में बचे थे। एक स्वर्ण मूल के देर से चरण में और दूसरा मध्य चरण में। बदमाश, मैं तुम्हारे साथ दांव लगाऊंगा। ये देखकर यू परिवार के बुजुर्ग यू फैंग गुस्से से लगभग अंधे हो गए। उन्होंने यू परिवार के 3 स्वर्ण मूल मास्टरों को अपनी आंखों के सामने एक ही तलवार की हड़ताल से मारते देखा। अब यू परिवार के 5 स्वर्ण मूल में से केवल 2 बचे थे। एक बार अच्छी स्थिति वाला यू परिवार अब इस स्थिति में था, खाली, भारी नुकसान के साथ। वह चाहते थे कि वे इन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दें।
अचानक उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने तुरंत एक गुप्त राक्षसी तकनीक, रक्त जलाने वाली गुप्त तकनीक सक्रिय कर दी। ये तकनीक एक पल में उनके मन को दोगुना कर सकती थी। हालांकि यह जीवन काल की एक निश्चित मात्रा को खाली कर देगा, यह एक महत्वपूर्ण क्षण में प्रतिद्वंद्वी को मार सकता था, इस प्रकार अपने स्वयं के जीवन को बचा सकता था। इसे एक जीवन बचत गुप्त तकनीक माना जाता था। धड़ाम, एक पल में यू फैंग ने एक बार फिर कुई बेल ड्रम, एक उच्च दर्जा जादुई खजाना सक्रिय किया। क्रोधित स्वर्ण मूल साधना शक्ति जादुई खजाने में डाली गई, जिससे ये बिजली के एक विशाल डोमेन को जारी करता था। दसियों मील के आसपास के क्षेत्र में बिजली डोमेन ने तुरंत इसे घेर लिया था। ऊपर आकाश काले बादलों से भर गया था। एक के बाद एक बैंगनी बिजलियां नीचे उतरीं। प्रत्येक बोल्ट एक पानी की बाल्टी जितना मोटा, उनकी शक्ति डरावनी थी। कोई भी नियमित प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी एक ही बैंगनी बिजली से टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। डोंग डोंग डोंग, तुरंत सैकड़ों बैंगनी बिजलियां फूट पड़ीं, राघव के 18 क्लोन पर हमला करते हुए। भले ही उनके क्लोन पहले से ही प्रारंभिक चरण शरीर संस्कारियों के बराबर थे, वे इतने हिंसक बिजली हमले का सामना नहीं कर सकते थे। एक पल में 6 क्लोन तुरंत उड़ा दिए गए, जले हुए अवशेषों में बदल गए। जमीन पर विशाल गड्ढे दिखाई दिए, उड़ती हुई कीचड़ और लुढ़कती धूल के साथ। शेष 12 क्लोन भी कमोबेश क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनकी त्वचा पर कई दरारें दिखाई दीं। उस हमले को लॉन्च करने के बाद बुजुर्ग यू फैंग मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने मुंह के कोने पर खून का एक संकेत दिखाया। स्पष्ट रूप से उस हमले ने उनकी स्वर्ण मूल साधना शक्ति की एक महत्वपूर्ण मात्रा को खाली कर दिया था, जिससे उनका चेहरा कुछ हद तक पीला पड़ गया। बुरा नहीं, मूल राघव दूर से देख रहा था, स्वाभाविक रूप से दृश्य के बारे में जागरूक था, लेकिन वह केवल प्रतिद्वंद्वी की कार्रवाई को रुचि के साथ देखता था, क्योंकि ये आखिरकार उसके क्लोन थे। भले ही वे सभी यहाँ मर गए, उसे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं होगी। कुछ समय देकर वह फिर से नए क्लोन पैदा कर सकता था। इसलिए यू फैंग की हताश कार्रवाई प्रयासों की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि उनकी नज़र में उनका मानना था कि उन्होंने 6 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारियों का वध कर दिया था, अपनी जीत को एक महान तख्तापलट मानते हुए जिसने उनके दुश्मनों को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया था। ऐसा लगता है कि मुझे अपने दाववादी साथी को बुलाने की आवश्यकता है। राघव ने मन बना लिया और तुरंत उसके क्लोन में से एक लिन याजहू को ले आया, इस स्थान पर टेलीपोर्ट करते हुए। वैसे भी उसके क्लोन ने पहले ही अपने दुश्मनों से अधिकांश ऊर्जा निकाल दी थी। उसके दाववादी साथी के बाद में सफाई करने आना बेहतर नहीं हो सकता था। क्या अभी भी कोई दुश्मन है? यह महिला संस्कारी लिन याजहू है, हरित लकड़ी समुदाय की समुदाय प्रमुख। यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग यू फैंग और सोंग परिवार के पूर्वज सोंग जिवेन अचानक पीले पड़ गए। 10 या उससे अधिक प्रारंभिक स्वर्ण मूल संस्कारी पहले से ही उनके लिए संभालना मुश्किल था, और अब एक देर से स्वर्ण मूल महिला संस्कारी प्रकट हुई। यह उन्हें उनकी मौत तक कोने में ले जाने का एक स्पष्ट प्रयास था। इस मोड़ पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी लड़ाई की भावना खो दी थी और क्षेत्र से दूर जाने के लिए पलायन तकनीकों का सहारा लेना चाहते थे। रक्त जलने वाली पलायन तकनीक। यू परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग यू फैंग चिल्लाए, इस बात की परवाह नहीं करते कि यह पलायन तकनीक उनके जीवनकाल को छोटा कर देगी। आखिरकार अगर वह अब नहीं भागता तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा और जीवनकाल होना निरर्थक होगा। सूश, उनके शरीर में ची और रक्त जलने लगा, उनके भीतर की स्वर्ण मूल साधना शक्ति को तेजी से बढ़ती लपटों में बदलते हुए, मानो वह एक टर्बोजेट इंजन हो जिसमें अद्वितीय जोर हो। एक पल में वह एक किरमिजी रोशनी की धारा में बदल गया, ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलते हुए, अपने जीवन के लिए भागते हुए। वर्मिलियन बर्ड पलायन तकनीक। सोंग परिवार पूर्वज सोंग जिवेन पीछे नहीं रहने वाले थे और उन्होंने तुरंत अपने कुल के लिए अद्वितीय एक शक्तिशाली पलायन तकनीक वर्मिलियन बर्ड पलायन तकनीक डाली। ये पलायन तकनीक समान रूप से फॉर्मिडेबल थी। ये संस्कारी को एक वर्मिलियन बर्ड में बदलने की अनुमति देता है, आकाश में दूर तक भागते हुए। यह इतनी तेजी से हुआ कि दुश्मनों के पास पकड़ने का मौका नहीं था। इस पलायन तकनीक के साथ वह मौत के साथ कई करीबी कॉल से बच गए थे। सूश, इस समय सोंग जिवेन एजिंग लपटों से घिरे हुए प्रतीत हुए, एक विशालकाय पक्षी का रूप लेते हुए क्षेत्र से दूर उड़ने के लिए तैयार। एक बार जब वह क्षेत्र से बच गया तो उसके साथ पकड़ना लगभग असंभव होगा। दुर्भाग्य से उसके लिए लिन याजहू सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने जवाबी हमला किया जबकि उसके प्रतिद्वंद्वियों ने अपने मन की एक बड़ी मात्रा को खाली कर दिया था, सही अवसर को जब्त करते हुए। ईथर लकड़ी शेनलेई। तुरंत लिन याजहू ने एक शीर्ष स्तरीय जादुई वस्तु गोल्ड थंडर बांस निकाला, हरित लकड़ी समुदाय की एक विरासत खजाना जो अपनी फॉर्मिडेबल शक्ति के लिए जाना जाता है,
विशेष रूप से बुराई के खिलाफ प्रभावी और अपनी तीव्रता में अद्वितीय। अमरधुंध द्वीप पर पुराने दिनों में उसने गोल्ड थंडर बांस का उपयोग करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब राघव के साथ कई वर्षों की दोहरी साधना के बाद वह हरित लकड़ी दीर्घायु कौशल के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने में कामयाब रही थी, जिसने उसकी साधना शक्ति को दोगुना कर दिया था और उसके लड़ने के कौशल को काफी मजबूत किया था। एक पल में उसने नरमी से शीर्ष स्तरीय जादुई वस्तु गोल्ड थंडर बांस को लहराया। धड़ाम, सुनहरी बिजली की कड़ियां आकाश से नीचे की ओर दौड़ीं, दो आदमियों की आभा को निर्देशित मिसाइलों की तरह ट्रैक करते हुए और सीधे यू फैंग और सोंग जिवेन को मारते हुए। इस समय वह एक महिला योद्धा की तरह लग रही थी जो बिजली की शक्ति का आदेश दे रही थी, अजेयता की आभा का प्रसार कर रही थी और सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखती थी। अहह! तुरंत यू फैंग और सोंग जिवेन ने भयानक रूप से चीख लगाए। उनके शरीर आकाश से गिर गए क्योंकि उनकी पलायन तकनीकों का सफाया हो गया था। ईथर लकड़ी शेनलेई की विशाल शक्ति ने उनके शरीरों को भेद दिया, जिससे अजेय क्षति हुई। उनके आंतरिक अंग गंभीर रूप से नष्ट हो गए थे। एक धड़ाम के साथ उनके शरीर जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं, उनके शरीर पहचान से परे जल गए, जीवन के किसी भी संकेत से रहित। इस प्रकार लकड़ी आत्मा द्वीप पर आक्रमण करने वाले सभी 10 स्वर्ण मूल संस्कारियों का सफाया कर दिया गया, कोई भी बचे नहीं। सूश! इस समय राघव का मूल शरीर चमकता है, लिन याजहू के बगल में टेलीपोर्ट करता है। हरित लकड़ी समुदाय की समुदाय प्रमुख होने के योग्य, जैसा कि अपेक्षित था, आपने आसानी से उनसे निपट लिया। राघव बहुत संतुष्ट था, वह लिन याजहू की साधना की ताकत को महसूस कर सकता था। हालांकि वह ये नहीं कहेंगे कि वह स्वर्ण मूल क्षेत्र के भीतर अजेय थी, लेकिन जो लोग उसे उसके भीतर हरा सकते थे वे कम और दूर थे। उन स्वर्ण मूल संस्कारियों का लिन याजहू के खिलाफ कुछ चालें चलना कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मेरे स्वामी शक्तिशाली हैं। भले ही केवल आधार निर्माण क्षेत्र में हैं, आप अधिक उन्नत प्रतिद्वंद्वियों पर प्रबल होने में सक्षम थे। आपने 7 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारियों और एक मध्य चरण स्वर्ण मूल संस्कारी का वध किया है, साथ ही एक मध्य चरण और एक देर से चरण स्वर्ण मूल संस्कारी को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। अगर इसकी खबर फैलती तो यह निश्चित रूप से पूरे बिना गठबंधन को हिला देता। लिन याजहू ने भावना के साथ टिप्पणी की। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतने मजबूत आधार निर्माण संस्कारी का सामना नहीं किया था जो सहजता से स्वर्ण मूल संस्कारियों का सिर काट सके। यह उसके लिए सब्जियों को काटने जितना आसान था और पूरी तरह से अकल्पनीय था। सच कहूं तो उन्होंने केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कुछ प्राचीन पौराणिक जानवरों के पास ऐसी लड़ाई की ताकत होती है। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि वह तेजी से संदेह कर रही थी कि यह आदमी वास्तव में एक अमर था जो पृथ्वी पर उतरा था। नहीं तो वह ऐसी फॉर्मिडेबल लड़ाई की कुशलता कैसे रख सकता था। ये सिर्फ एक नाम है। हम अपनी क्रूर ताकत दिखाने के लिए साधना नहीं करते, लक्ष्य सिर्फ अमरता प्राप्त करना है। संक्षेप में, मैं एक लड़ाकू संस्कारी नहीं हूं, मैंने केवल आत्मरक्षा में पहले उन पर हमला किया। राघव ने आह भरी, उसका चेहरा उदासी से भर गया। लड़ने में असमक्ष, ये सुनकर लिन याजहू के मुंह का कोना फड़का, यह न जानते हुए कि क्या जवाब देना है। अगर वे स्वर्ण मूल संस्कारी जो एक ही तलवार से मारे गए थे ये शब्द सुनते तो शायद वे इतने क्रोधित होते कि वापस जीवित हो जाते। अगर इसे लड़ने में असमक्ष माना जाता है तो क्या वे नौसिखियों से भी बदतर नहीं थे। प्रिय, मैं इन स्वर्ण मूल संस्कारियों के भंडारण बैग की जांच करना चाहूंगी। लिन याजहू ने उत्साहपूर्वक गिरे हुए स्वर्ण मूल संस्कारियों के शवों को देखा। हालांकि उन्होंने वास्तव में हरित लकड़ी समुदाय के लिए काफ़ी परेशानी पैदा की थी, लेकिन उनके भंडारण बैग में भी बहुत सारे खजाने होने चाहिए, एक बड़ा अवसर पैसा बनाने का। जल्दी मत करो, पास मत आओ, मैं पहले उनके शवों का निपटान करना चाहता हूँ। बस मामले में उनमें से कोई मरने का नाटक कर रहा हो। राघव ने हाथ हिलाया। जब तक उसने पुष्टि नहीं कर ली कि ये लोग पूरी तरह से मर चुके हैं वह हल्के में नहीं आएगा। धड़ाम, ये सोचकर उसने हाथ हिलाया और तुरंत स्वप्न आत्मा कीट को मृत स्वर्ण मूल संस्कारियों की आत्माओं का सेवन शुरू करने के लिए नियंत्रित किया। चारों ओर बिखरी आत्माओं के टुकड़े सभी स्वप्न आत्मा कीट द्वारा अपने पेट में निगल लिए गए। अचानक यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग के जले हुए अवशेषों ने एक दयनीय चीख निकाली, मानो अकल्पनीय दर्द से गुजर रहे हों। यह आदमी अभी तक मरा नहीं है। ये सुनकर लिन याजहू चौंक गई, इसे बस अविश्वसनीय पाते हुए। उसने उसे अपनी ईथर लकड़ी शेनलेई से मारा था, उसे लंबे समय पहले राख हो जाना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि यह बूढ़ा साथी न केवल अभी भी जीवित था बल्कि मरने का नाटक भी कर रहा था, हिलने में असमर्थ। शुक्र है कि उसके पति सतर्क थे और शवों का निपटान करने की आदत थी।
नहीं तो शायद वह दुश्मन के जाल का शिकार हो जाती। धिक्कार है, तुम दोनों कुत्ते, आदमी और औरत। हमारा यू परिवार तुम्हें नहीं जाने देगा। तुम्हारा अमरधुंध नगर हमारे द्वारा जल्द या बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग यू फैंग चौंके और गुस्से में थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों इतने सावधान होंगे। चारकोल में बदल जाने के बावजूद उन्होंने अभी भी उसे नहीं छोड़ा। वे उसके शरीर को नष्ट भी करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे धोखेबाज और क्रूर संस्कारी कभी नहीं देखे थे। वे मृत शवों को भी नहीं छोड़ते थे। इस समय उसकी नफरत आसमान छू गई। वह चाहता था कि इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर ये दोनों नहीं होते शायद वह बच सकता था, लेकिन अब वह खत्म हो गया है। गुनगुनाहट। राघव ने अपने अंतिम क्षणों में यू फैंग के विलाप को अनदेखा किया। तुरंत स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को चलाते हुए उसकी आत्मा को निगल लिया। केवल एक मृत दुश्मन ही एक अच्छा दुश्मन होता है। तुरंत मैदान में सभी खोए हुए स्वर्ण मूल संस्कारियों की आत्माएं स्वप्न आत्मा कीट द्वारा खा ली गईं। विशेष रूप से वे स्वर्ण मूल संस्कारी जिन्हें राघव ने अभी अभी मारा था, उनकी आत्मा ऊर्जा अब स्वप्न आत्मा कीट की थी। राघव की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि स्वप्न आत्मा कीट ने 7 प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारियों की आत्माओं को निगलने के बाद उसकी ताकत ज्यामितीय रूप से बढ़ गई। इसकी शक्ति पहले से ही दूसरे चरण के पूर्ण चक्र तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब इन स्वर्ण मूल संस्कारियों की आत्माओं को प्राप्त करने के बाद यह एक प्रमुख पूरक होने जैसा था, जिसने अचानक स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। धड़क। अचानक स्वप्न आत्मा कीट का शरीर हल्के से हिला। विशाल आत्मा शक्ति ने तुरंत इसे महत्वपूर्ण अड़चन को तोड़ने में मदद की और एक नई सीमा को छुआ। तीसरा चरण, निचला स्तर। निस्संदेह स्वप्न आत्मा कीट अब तीसरे चरण के निचले स्तर तक उन्नत हो गया था। यह एक गुणात्मक छलांग थी और इसकी ताकत में परिवर्तन आसमान पाताल हिलाने वाला था। राघव ने देखा कि स्वप्न आत्मा कीट के भीतर की शक्ति पहले से 10 गुना अधिक मजबूत थी और आंतरिक स्थान भी और विस्तारित हो गया था। अधिक स्वप्न दुनिया को समायोजित करने में सक्षम था। अनगिनत स्वप्न रून्स इसके भीतर तैरने लगे, मानो इंद्रधनुष के रंग प्रदर्शित कर रहे हों। इसका शरीर भी अधिक रंग प्रदर्शित करता प्रतीत हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी दुर्स्वप्न क्षमता स्वप्न क्षेत्र में विकसित हो गई थी। स्वप्न क्षेत्र। राघव की आंखें शानदार ढंग से चमकी। उसने स्वप्न आत्मा कीट से आने वाली जानकारी को महसूस किया। स्वप्न क्षेत्र की क्षमता काफी फॉर्मिडेबल थी और एक बार जब इसे उजागर किया जाता है तो ये 10 मील की त्रिज्या के भीतर एक स्वप्न डोमेन को कवर करेगा। स्वप्न क्षेत्र में कोई भी प्राणी एक स्वप्न दोष में गिर जाएगा। जो लोग स्वप्न क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ हैं, वे असहाय होंगे, वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर को अलग करने में असमर्थ होंगे। भले ही उनके पास ऐसे खजाने हों जो आत्मा गुप्त कलाओं को दूर कर सकते हैं, उन्हें स्वप्न क्षेत्र की शक्ति का विरोध करने में कठिनाई होगी। केवल अगर वे स्वप्न क्षेत्र की सीमा से तेजी से बच सकते हैं तो वे इसके प्रभाव से बच सकते हैं। क्या तीसरे चरण स्वप्न आत्मा कीट वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गया है? राघव हैरान रह गया। हालांकि वह जानता था कि स्वप्न आत्मा कीट की क्षमता असीमित थी और इसकी शक्ति अविश्वसनीय थी, ये केवल तब हुआ जब ये वास्तव में तीसरे चरण क्षेत्र में उन्नत हुआ कि इसने वास्तव में अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया। सिर्फ स्वप्न क्षेत्र की शक्ति ही अनगिनत संस्कारियों को बुहारने के लिए पर्याप्त है। बेशक उसके लिए यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। स्वप्न आत्मा कीट जितना मजबूत होगा उतना ही बेहतर होगा। क्या यू परिवार का ये स्वर्ण मूल मास्टर मरने का नाटक कर रहा है? इस दृश्य के गवाह बनकर लिन याजहू भी काफी हैरान हुई। उसने शुरू में सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी एक जले हुए शव में बदल गया था, निश्चित रूप से मूल तक मर गया। किसने सोचा होगा कि उसके पास अभी भी एक धागा जीवन बचा था? सौभाग्य से उसके पति काफी सतर्क थे, नहीं तो शायद वह वास्तव में धोखा खा जाती। ये सामान्य है, ये संस्कारी सभी चालाक और साजिश करता हैं। इसके अलावा साधना की दुनिया में कई जीवन बचत तकनीकें मौजूद हैं, कौन जानता है कि वे किसमें निपुण हैं। भले ही प्रतिद्वंद्वी एक जले हुए शव में बदल जाए, हम बिल्कुल भी अपनी रक्षा नहीं छोड़ सकते। राघव को इस तरह की चीजों की आदत लंबे समय से हो गई थी। कई संस्कारियों का सामना कर चुका था जो मरने का नाटक करते थे। दुर्भाग्य से उसके स्वप्न आत्मा कीट के सामने उनकी रणनीतियां व्यर्थ थीं। प्रतिद्वंद्वी मरे हुए हैं या नहीं, उनकी आत्माओं का सेवन करने से जवाब प्रकट हो जाएगा। यू परिवार के इस बुजुर्ग की पृष्ठभूमि क्या है? मुझे उससे एक अशुभ आभा आती हुई महसूस हो रही है। लिन याजहू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यू परिवार के इस बुजुर्ग के प्रति अपनी घृणा को छुपाते हुए नहीं। यह उसके द्वारा संवर्धित खजाने गोल्ड थंडर बांध से आया था, जो इस दुनिया में किसी भी दुष्ट आभा से अत्यंत घृणा करता था, इसे सहन करने में असमर्थ था। आपकी अंतर्दृष्टि सही है।
यू परिवार का ये बुजुर्ग आकाश राक्षस समुदाय का जासूस है, राघव ने गंभीरता से कहा। ये जानकारी उसने यू फैंग की आत्मा से प्राप्त की। ईमानदारी से कहूं तो जब उसे यह जानकारी मिली तो वह काफ़ी चौंका। उसने ऐसी चौंकाने वाली पहचानों की उम्मीद नहीं की थी। पहले उसने मान लिया था कि प्रतिद्वंद्वी केवल एक सामान्य परिवार संस्कारी था, लेकिन किसने जाना कि उसका आकाश राक्षस समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध था। आकाश राक्षस समुदाय का जासूस, वास्तव में क्या चल रहा है? लिन याजहू भी चौंक गई। वह जानती थी कि उसके पति के पास आत्मा खोज की एक गुप्त तकनीक थी। ये दुश्मन की आत्मा यादों को खोज सकता है। जब तक दुश्मन बहुत लंबे समय से मरा नहीं है, वे एक आत्मा खोज कर सकते हैं। दुश्मन की याद लगभग छुपाना असंभव है। सतह पर यू परिवार के उदय और 5 स्वर्ण मूल मास्टरों के उभार का कारण एक नवजात शिशु गुफा में एक अप्रत्याशित मुठभेड़ थी। कोई नहीं जानता था, ये यू फैंग द्वारा बनाया गया एक बहाना मात्र था। ये स्वर्ण मूल संस्कारी वास्तव में आकाश राक्षस समुदाय से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने बस अपने नाम बदल दिए और यू परिवार में शामिल हो गए। इसलिए एक छोटा स्वर्ण मूल परिवार एक ही पीढ़ी में 5 स्वर्ण मूल मास्टर पैदा कर सकता था। राघव ने आह भरी। ध्यान से सोचने पर ये घटनाएं वास्तव में संदिग्ध थीं। आखिरकार एक ही परिवार के एक ही समय में 5 स्वर्ण मूल मास्टर पैदा होने की संभावना बस बहुत आश्चर्यजनक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे देखता है, निश्चित रूप से कुछ मछलीली थी। लेकिन यू परिवार शक्तिशाली था और इस समुद्री क्षेत्र में एक अधिपति माना जाता था। भले ही लोगों को संदेह था, कोई भी उन्हें जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता था कि एक ही परिवार एक ही पीढ़ी में 5 स्वर्ण मूल मास्टर पैदा नहीं कर सकता था। आकाश राक्षस समुदाय यू परिवार में अपने संस्कारियों को अंडरकवर भेजकर क्या करना चाहता है? अब जब वे मर चुके हैं, क्या आकाश राक्षस समुदाय हमारे लिए परेशानी पैदा करने आएगा? क्या आकाश राक्षस समुदाय हमें निशाना बना रहा है? लिन याजहू इस बारे में कुछ चिंतित थी। आराम करो, ये कार्रवाई विशुद्ध रूप से यू फैंग की अपनी पहल थी। वह हमारे अमरधुंध नगर के विकास से डरता था। साथ ही वह खुद को इस समुद्री क्षेत्र का अधिपति मानता था। स्वाभाविक रूप से हमें इस क्षेत्र में बढ़ने और मजबूत होने की अनुमति नहीं देता था। इसलिए उसने अन्य स्वर्ण मूल संस्कारियों को इकट्ठा किया, साधना डकैती के नाम पर हम पर एक गुप्त हमला शुरू करने के लिए। हालांकि यह आदमी वास्तव में आकाश राक्षस समुदाय का एक मोहरा है। उसकी मृत्यु के बाद शायद आकाश राक्षस समुदाय वास्तव में हमें निशाना बनाना शुरू कर देगा। राघव की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गंभीर लग रही थी। ईमानदारी से उसे लगा जैसे वह ऊपर से आपदा का इंतजार कर रहे एक बैठे हुए बत्तख की तरह है। वह बस अपने ही काम में लगा हुआ था और 3 तारा द्वीप समूह में विकसित हो रहा था। किसने सोचा होगा कि ये लापरवाह साथी अमरधुंध नगर पर आक्रमण करेंगे? क्या वे मौत को नहीं बुला रहे थे? बेशक वह बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा, उसे बजाय इन साथियों को उनकी कब्रों में भेजना होगा। वह निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं कर सकता, सिर्फ आकाश राक्षस समुदाय को नाराज करने से बचने के लिए। हालांकि वह आकाश राक्षस समुदाय के खतरे के बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था। सच है, वे एक नवजात शिशु समुदाय थे जिसमें एक नवजात शिशु पूर्वज था।